बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की, और इसका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था फंक्शंस एंड ग्राफ। फंक्शंस इनको डिटेल से डिस्कस किया था 2.1 में। अब ये सेकंड पार्ट है ग्राफ, जिसको डिटेल से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 में। 2.1 की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2.2 में ग्राफ है, तो सबसे पहले ग्राफ से रिलेटेड सीख लेते हैं। 2.1 के नीचे से ये टॉपिक है 2.2 का, फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट होता है किसी चीज़ का मिलना। अब ये दो लाइनें आपस में मिल रही हैं इस पॉइंट पर, ये तीन लाइनें आपस में मिल रही हैं इस पॉइंट पर, तो इंटरसेक्टिंग होते हैं किसी चीज़ का इंटरसेक्ट करना, मिलना। पॉइंट्स, वो पॉइंट्स की मदद में ग्राफिकली, ग्राफ की मदद से ये देखना है 2.2 में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अ पॉइंट, के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट है वेयर टू आर मोर ग्राफ्स मीट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन को कहा जाता है, इस तरह के प्लेन को। अब वो कह रहा है इसके ऊपर कोई ग्राफ है, ये ग्राफ किसी पॉइंट पर मिल रहा है। ये दो लाइनें भी हो सकती हैं, ये दो से ज़्यादा लाइनें भी हो सकती हैं। अब इससे नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। पहले लीनियर इक्वेशन होती क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी कि यहाँ पर आप सारा जब रीड करेंगे, चले मैं करवाता हूँ। एज वी नो डैट, हम जानते हैं लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच द हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ये मैंने आपको बता दिया है कि वेरिएबल में की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर फंक्शन। विल द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस। अब कह रहा है इसमें ग्राफ जो सा बनेगा, जब समझ ले ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कह रहे इसके ऊपर जो भी लाइन, जो ग्राफ बनेगा वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा या वाई एक्सिस के ऊपर मिलेगा। अब जब इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे फिर आपका ये कॉन्सेप्ट असल में क्लियर होना है। अब इस तरह का ग्राफ ये देखिए उसने बताया हुआ है कि ये डेफिनेशन के लिए ऐसे ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहा है। अब इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर फंक्शन। अब यहाँ पर टू आ गए हैं, पहले कितने थे, पहले देखें 1 था और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस था, अब 2 है। यानी कि सर जब आप रीड करेंगे उसमें यही वो कह रहा है कि इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जब आप दो लाइनें, दो फंक्शन ड्रा करेंगे वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे, उसको कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइंस। मिसाल के तौर पर ये ग्राफ है ना, तो मैंने एक ये लाइन ड्रा की है, एक मैंने ये लाइन ड्रा की है, तो यहाँ पर ये आपस में मिल रहे हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर तो देखिए मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं, लेकिन उसका अब टॉपिक ये नहीं है, उसका टॉपिक है टू लीनियर फंक्शन। तो टू लीनियर फंक्शन जब मिलेंगे उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। अब इससे नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग ऑफ अ लीनियर फंक्शन एंड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन वेरिएबल की पावर 1 होती है और क्वाड्रेटिक फंक्शन इसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। अब इसमें वो कह रहा है क्वाड्रेटिक फंक्शन जो सा है ना वो पैराबोला होता है, इसकी शेप जब ग्राफ ड्रा करते हैं। अब पैराबोला और लाइन ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप रीड करेंगे, देखिए सारा कुछ क्लियर हो जाएगा जब आपको ये मैं समझाऊंगा। अब इस तरह की शेप को पैराबोला कहते हैं। पैराबोला की शेप देख लें, ये भी हो सकती है, पैराबोला की शेप इस तरह की भी हो सकती है। जब वाई एक्सिस के ऊपर होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो पैराबोला की शेप इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। यहाँ पर उन्होंने ये शेप ली है कि ये शेप है पैराबोला की, इसके ऊपर जब मैं लाइन ड्रा करूँगा तो वो लाइन एक और एक, ये दो पॉइंट्स मिल रही हैं, ये देखें टू सोल्यूशन हैं। और जब लाइन सिर्फ एक पॉइंट में मिलेंगे तो इसका एक सोल्यूशन होगा। फिर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये लाइन इसके साथ इंटरसेक्ट करे ही ना, तो ये था इंटरसेक्टिंग ऑफ अ लीनियर फंक्शन एंड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब इसके लिए से आगे वर्टेक्स भी है जिसमें एच और के फाइंड करना है, वो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इससे नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ अ क्यूब रूट फंक्शन। तो क्यूब रूट का फंक्शन जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब ही समझा दूंगा, सारी चीज़ें अभी समझा दी तो आपको मिक्सअप हो जाएंगी। अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं फिर ये समझेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 3 में ये यूज़ होना है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं, वो भी तब ही रीड करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। अब इसका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि जो पॉइंट मिल रहा है वो फाइंड करें, ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। कोऑर्डिनेट एक्सिस बताया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, और लीनियर फंक्शन देखिए वेरिएबल की पावर 1 है। इनको सॉल्व करते हैं। सब इनको सॉल्व करने के ना बड़े तरीके हैं। एक तो ये एक्स की जगह पर आप अपनी मर्जी से 0 पुट करें, एक्स की जगह पर अपनी मर्जी से 1 पुट करें, एक्स की जगह पर अपनी मर्जी से -1 पुट करें, 2 पुट करें, -2 पुट करें, जो मर्जी पुट करते जाएं।
लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज एक तरतीब से करवाऊंगा कि सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से सॉल्व हो सकें। उसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट होता है तब वाई ज़ीरो होता है। वो कैसे, ये कॉन्सेप्ट समझे। एक्स इंटरसेप्ट, ये लाइन एक्स एक्सिस होती है, ये लाइन वाई एक्सिस होती है। जब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट इंटरसेक्ट करता है ना, इंटरसेक्ट होता है मिलना। जब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई लाइन मिलती है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर वाई ज़ीरो होता है, और वाई एक्सिस के ऊपर जब कोई लाइन टच करती है तो इस वाई एक्सिस के ऊपर एक्स ज़ीरो होता है। क्योंकि ये देखे वाई एक्सिस ये ओरिजिन से गुजरी है और यहाँ पर एक्स वाई ज़ीरो होता है। नीचे की तरफ चल जाए नेगेटिव वाई, ऊपर की तरफ चल जाए पॉजिटिव वाई, तो वाई पर एक्स ज़ीरो होता है और एक्स पर वाई ज़ीरो होता है। ये तो आपने 9-10 में भी सीखा हुआ है। अब जब मैं एक्स इंटरसेप्ट करूँगा तो वाई ज़ीरो करूँगा। जब इसमें देखें मैं वाई ज़ीरो पुट करूँगा तो ये आ जाएगा ज़ीरो इक्वल -5x+10। ये -5x से इस तरफ आएगा 5x इक्वल 10, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ गया, ये डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 2। अब जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है ना, देखें पहले x होता है बाद में y होता है, तो x की वैल्यू आई है 2, x की जगह मैं लिख दूंगा 2। y हमेशा बाद में है तो यहाँ पर देखें y मैंने ज़ीरो लेट किया है, तो y की जगह पे आ जाएगा ज़ीरो। एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। अब y इंटरसेप्ट के लिहाज से x ज़ीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल -5x की जगह पर ज़ीरो +10 वैसे ही, तो y इक्वल आ गया है 10 के 5 ज़ीरो टाइम ज़ीरो ही होता है। तो पहले x की वैल्यू वो है ज़ीरो और y की वैल्यू आई है 10। ये दो मेरे पास पॉइंट आ गए हैं। अब इन लिहाज से मैं ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाना बड़ा ही आसान है। ये देखें, ये ग्राफ पेपर है, चाहे ग्राफ पेपर के बगैर आप कॉपी पे भी ड्रा कर लें। सेंटर वाले पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन, यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिल रहे हैं। ये इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस। अगर मैं राइट साइड पे जाऊं तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे होते हैं। एरो का मीनिंग है कि सो ऑन चले जा रहे हैं, और एक्स डैश का मतलब होता है कि यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी तक नंबर है। अब वाई ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर है और वाई नीचे की तरफ ये नेगेटिव नंबर है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बस रिवाइज करवाया है, आपको ये पता था पहले ही। अब ये देखिए, ये पॉइंट आया है 2-0। अब इसको मैं कह देता हूँ x2 है, पॉजिटिव है। यहाँ मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है। तो ये जो मेरे पास पॉइंट आया है ये है मेरे पास 2-0। अभी देखिए दूसरा पॉइंट है 0 और 10 कि x0 और y10। अब देखें यहाँ पर x0 तो यहाँ पे होगा, y10 पॉजिटिव है ऊपर की तरफ है। अगर मैं 1 2 3 4 करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लाइन बढ़ जाएगी। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये डिस्टेंस 2 है, इससे नेक्स्ट वाला 4, ये 6, ये 8, ये 10, इससे नेक्स्ट 12। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो 1-1 का डिस्टेंस रखा है, ये 2-2 का रखा है। जब मैंने एक्स एक्सिस पे लेना है तो मेरी मर्ज़ी है, मैं जितना मर्जी डिस्टेंस रखूँ, 1 रखूँ 2 रखूँ, जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो मैं 2-2 का रख लूँगा। अब ये देखें यहाँ पर अगर मैं 1-1 का रखता तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाना था। मैंने 2 का रखा है, जितना डिस्टेंस एक रखना है उससे नेक्स्ट वाला भी उतना ही रखना है और उतना ही फ़र्क हो। ये नहीं मैंने करना कि इसको मैं 2 कह दूँ, इसको मैं 3 कह दूँ, इसको 4 कह दूँ, फिर इसके बाद मैं 6 कर लूँ, इसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी से 10 काट लूँ, तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाना है। मैंने जितना डिफरेंस रखना है एक पर, अगले पर भी उतना उतने रखना है। अब ये देखें क्या मेरे पास पॉइंट था 0 और 10, तो ये मेरे पास आया है पॉइंट 10 और यहाँ पर x 0 है तो ये आ जाएगा 0 और 10। एक ये पॉइंट आया है, एक ये, इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा। देखिए जब मैंने मिलाया है तो मेरे पास ये ग्राफ बना है। आपने इस तरह लाइन लगा देनी है, यहाँ पर भी एरो और यहाँ पर भी एरो, ये लाइन आगे बढ़ी जा रही है। ये लाइन एक्स वाई एक्सिस पर ये पॉइंट मिला है और एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट मिला है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक 2-0 और दूसरा 0 और 10। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट तब y0, जब y इंटरसेप्ट तो x0। जब इसमें मैं y0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 0 इक्वल 2x -1, -1 है इस तरफ आ जाएगा 1 इक्वल 2x, 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो 1/2 इक्वल आ गया है x। अगर मैं डेसिमल में करूँ तो ये आता है 0.5, और जब इसको पॉइंट को मैं लिखूंगा तो आ जाएगा ये 1/2 और y की जगह पर ये आ जाएगा 0। ये बारे में वैसे आपको बताया है कि 1.2 वो 0.5 के इक्वल है। अब जब मैं x0 पुट करूँगा तो y इक्वल x की जगह पर 0 सारा ही 0, तो y इक्वल आ गया है -1, यानी कि x 0 और y -1। अब इसको मैं ड्रा करूँगा, ये है x की जगह 1/2 और y 0। तो ये देखें यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास अगर 1 है और 1 और 0 के दरमियान यहाँ पे कहीं होगा
1/2, तो 1/2 और 0 ये मैंने लिख लिया है पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 0 और -1, 0 यहाँ पर ही, y नेगेटिव नीचे की तरफ है, तो ये -1, तो यही मेरे पास पॉइंट आया है 0 और -1। ये देखिए एक ये पॉइंट आया है और एक ये पॉइंट आया है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा अब। तो मेरे पास ये ग्राफ आया है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1/2 0 यानी कि 0.5 और 0, और दूसरा पॉइंट ये है। अब आप जब बुक के पीछे आंसर देखेंगे तो वहाँ पर ऑलमोस्ट ग्राफ ऐसे है। वो इसलिए क्यों कि उन्होंने यहाँ पर ये डिस्टेंस 0.5 का रखा है और यहाँ पर डिस्टेंस 0.2 का रखा है। अगर आप ये भी ग्राफ ड्रा कर लेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिहाज से डिस्टेंस रखा है, मैंने अपनी मर्ज़ी के लिहाज से, लेकिन ग्राफ उनका भी ऐसे ही है, मेरा ग्राफ भी ऐसे ही है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, वाई की ये इक्वेशन दी हुई है। सोल्यूशन में सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट जब वाई 0 पुट करूंगा और वाई इंटरसेप्ट में मैं एक्स 0 पुट करूंगा। अब जब मैं वाई 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 0 इक्वल 1/2x-3, ये -3 है, इस तरफ आके +3 इक्वल 1/2x, 2 डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई कि 3 2 टाइम 6 इक्वल है x, तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 6 और y की जगह पर 0। अब जब x 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा y इक्वल 0 -3, तो y का मेरे पास पॉइंट आया है -3, वो मैं लिख दूंगा 0 और y की जगह पर -3। अब इनको ड्रा करूंगा कि 6 0, ये देखे x 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर यह है 6 और y 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा 6 0, चाहे आप यहाँ पर भी ये भी लिख लें 5 4 3 2 1। अब दूसरा है 0 -3, -3 नेगेटिव वाले y नीचे की तरफ है, ये -1 -2 और ये -3। अब ये पॉइंट मेरे पास आया है 0 और -3, इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा, तो मेरे पास ये ग्राफ आया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 6 0 और दूसरा 0 और -3। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, तो इसके सोल्यूशन में एक्स इंटरसेप्ट पुट करूंगा y 0 और y इंटरसेप्ट के लिए पुट कर दूंगा x 0। जब मैं y 0 पुट करूंगा तो 0 इक्वल 3x प्लस 3/2, ये पॉजिटिव का इस तरफ आके -3/2 इक्वल 3x, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप ऐसे 3 को 3 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा -1/2 इक्वल एक्स। ये ऐसे कैंसिल तो नहीं करते, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा -1/2 और डेसिमल में है ये -0.5। अब ये पॉइंट आ गया है -1/2 और वाई की जगह पर 0। अब जब x 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2, क्योंकि 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 3 0 ही हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा x की जगह 0 और y की जगह 3/2, जो कि डेसिमल में है 1.5, चाहे डेसिमल में लिख दें चाहे वैसे ही पॉइंट लिख दें। अब ये है -1/2 0 यानी कि -0.5 और 0। अब ये देखें x नेगेटिव इस तरफ है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास -1 है, ये मेरे पास -2 है, तो 0 और -1 के दरमियान में कहीं पर होगा -1/2, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया है -1/2 और y 0। अब ये है 0 और 3/2 यानी कि 1/5 पॉजिटिव में है, तो यह मैं कर लूँगा कि ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, 1 और 2 के दरमियान में कहीं पर होगा 1.5 यानी कि 3/2, ये वाला पॉइंट, तो इसको मैं कह दूंगा कि ये है 0 और 3/2 y बाद में आता है। अब इस पॉइंट को मैं आपस में मिला दूंगा, तो मेरे पास ये ग्राफ बन जाएगा कि ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बुक के पीछे उन्होंने यहाँ पर 1.4 दिया हुआ है, जबकि 3/2 ये 1.5 आता है, 1/4 नहीं आता। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट्स। अब पॉइंट एक नहीं है, 2 पॉइंट है, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली, कि ये जो फंक्शंस दिए हुए हैं इनको सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करें और ग्राफ भी ड्रा करें। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं कि ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) और ये फंक्शन दिया हुआ है g(x). मैं सबसे पहले इसको कह दूंगा कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 2 दिए हुए हैं। पहले मैं 1 को सॉल्व करूँगा फिर 2 को सॉल्व करूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन नंबर 1, जो कि है f(x) इक्वल 2x + 5। अगर 2.1 आपने वीडियो देखी है तो वहाँ मैंने बताया था कि फंक्शन y इक्वल होता है f(x) में, तो यहाँ f(x) की जगह मैं y लेट कर लूँगा कि y इक्वल है 2x + 5, फिर x इंटरसेप्ट तब मैं y 0 पुट करूँगा और y इंटरसेप्ट तब मैं x 0 पुट करूँगा। तो जब मैं y 0 पुट करूँगा तो ये देखिए आ जाएगा 0 इक्वल
2x प्लस 5, ये प्लस 5 है इस तरफ आके, माइनस 5 इक्वल 2x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा -5/2 इक्वल x, और डेसिमल में ये इक्वल आता है -2.5 इक्वल x। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया x की जगह पर -2.5, और y जो कि ये 0 है, तो y की जगह पे आ जाएगा 0। अब इससे नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व करूँगा कि जब x 0 पुट करूँगा तो y इक्वल 0 प्लस 5 के y इक्वल आ जाएगा 5 के, तो x 0 y 5, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया है 0 और 5। अब इससे नेक्स्ट मैं लिखूँगा यहाँ पर नो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है, ये है -x प्लस 5, तो यहाँ मैं लिख दूँगा -x प्लस 5, ये इक्वल है g(x) के, तो ये भी y के इक्वल है कि ये y का ही फंक्शन है। तो यहाँ पर भी मैं लिखूँगा x इंटरसेप्ट तब y 0, जब y इंटरसेप्ट तब x 0। जब मैं y 0 पुट करूँगा तो आ जाएगा 0 इक्वल -x प्लस 5, ये -x इस तरफ आके x इक्वल 5, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया है x की जगह पर 5 और y की जगह पर 0। इसके बाद ये है y इंटरसेप्ट, उसके लिए x 0 पुट करूँगा तो आ जाएगा y इक्वल -0 प्लस 5, 0 न्यूट्रल नंबर है तो y इक्वल 5, तो ये आ जाएगा x की जगह पर 0, y की जगह पर 5। अब दो ये पॉइंट्स आए हैं और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके दो ये पॉइंट्स आए हैं। पहले मैं फर्स्ट 2 पॉइंट्स के ग्राफ ड्रा करूँगा। ये है -2.5x, यानी कि x नेगेटिव इस तरफ है, ये है -1, ये है -2, ये है -3, तो -2 और -3 के दरमियान ये पॉइंट आ जाएगा -2.5, तो इस पॉइंट को मैं कह दूंगा कि ये है -2.5 और 0। अब दूसरा पॉइंट है 0 5 कि x 0 और y 5, ये 0 y 5 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 5, यहाँ मैं कह दूंगा कि x 0 और y 5। अब एक ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट आया है, इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये लाइन आई है। अब इससे नेक्स्ट ये है दूसरे क्वेश्चन के 5 0, तो यहाँ पर देखें x 5 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 0.5 और y 0। अब ये है 0 और 5, तो यहाँ पर देखिए 0 यही है, y 5 पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, 1 2 3 4 5 यही पॉइंट आया है 0 और 5 अगेन। तो देखें एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये ग्राफ बना है। अब ये देखें एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, यहाँ पर आपस में मिल रही हैं, तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर इसको फाइंड करना है तो ये देखिए एक पे ये फंक्शन दिया हुआ है, एक ये फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ मैं लिखूँगा लेट एफ ऑफ एक्स ये इक्वल है दूसरे फंक्शन जी ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2x प्लस 5। जी ऑफ एक्स दूसरे फंक्शन की वैल्यू है -x प्लस 5, वो मैं यहाँ पुट करूँगा -x प्लस 5। ये -x इस तरफ आएगा प्लस एक्स के, 2x प्लस एक्स इक्वल 5, ऐसे ही ये प्लस 5 है इस तरफ आएगा -5। 2x प्लस 1x वो आ जाएगा 3x, 5 माइनस 5 0, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 0। अब इस वैल्यू को चाहे मैं f ऑफ x में पुट कर दूँ चाहे g ऑफ x में पुट कर दूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट इन इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करने लगूँ। और फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे देखे क्या है 2x प्लस 5, तो यहाँ मैं लिखूँगा 2x की जगह पर 0 प्लस 5 ऐसे ही, और यहाँ पर ये f ऑफ x और f ऑफ x वो y की इक्वल है, तो y मेरे पास आ गया है 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, तो y की मेरे पास वैल्यू आ गई है 5। तो इनको भी अरेंज कर लूँगा कि पहले पॉइंट x है वो 0 और बाद में पॉइंट है y वो है 5। तो यहाँ मैं लिखूँगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 0 5, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। तो इसके सोल्यूशन में मैंने ये दोनों फंक्शन वैसे ही लिख लिए, इसको मैंने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूँगा जो कि है 3x माइनस 2, और f ऑफ x जो कि फंक्शन है इसको मैं कह दूंगा कि y इक्वल है 3x माइनस 2। अब इससे नेक्स्ट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए जब मैं y0 पुट करूँगा तो आ जाएगा 0 इक्वल 3x माइनस 2, तो -2 इस तरफ आके +2 इक्वल 3x, 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड के 2/3 इक्वल है x के। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया है पहले x जो कि है 2/3 और y है 0, वो मैंने लिख दिया है 0, चाहे ऐसे लिख दें चाहे 2/3 जो कि है 1.5 और y 0, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। अब जब मैं y 0 के इक्वल पुट करूँगा, सॉरी y इंटरसेप्ट में x 0 के इक्वल पुट करूँगा
तो ये आ जाएगा y इक्वल 0 -2 के, यानी कि y की मेरे पास वैल्यू आ गई है -2। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 0 और -2। ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड इक्वेशन को करूँगा जो कि है g ऑफ x इक्वल 10 - x। वो यहाँ मैं लिखूंगा 10 - x g ऑफ x जो कि y का फंक्शन है, y इक्वल 10 - x। x इंटरसेप्ट तब मैं y0 पुट करूँगा कि 0 इक्वल 10 - x, ये -x इस तरफ आके x इक्वल 10, और ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा x की जगह पर 10 और दूसरा y का होता है जो कि है ये 0। अब जब x0 पुट करूँगा तो y इक्वल 10 - 0, यानी कि y इक्वल आ गया है 10। तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा x0 और y की जगह पर 10। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। पहला पॉइंट है 1.50 कि x 1.5 है, इसको मैं ज्यूम कर लेता हूँ। 1 2 3, ये 2 है, ये 3 है, ये 1। 1 और 2 के दरमियान में कहीं होगा 1.5, तो इसको मैं कह देता हूँ ये है 1.5 और y 0, ये वाला पॉइंट। अब ये देखें, ये है 0 और -2, -2 नीचे की तरफ है, तो इसको मैं कह दूंगा 0। ये वाला पॉइंट आ जाएगा -2, ये पॉइंट आ जाएगा -4। अब इसका पॉइंट मैंने -2 में क्यों रखा है वो ये देखें। अब यहाँ पर y 10 भी आना है। अगर मैं 1 1 ही रखता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफ़ी ऊपर निकल जाना था, इसलिए मैंने ये दो दो का डिफरेंस रखा है। तो यहाँ 2 और यहाँ पर लिख दूंगा फिर 4, -2 -4 पॉइंट है 0 और -2, तो ये आया है -2, ये पॉइंट आ जाएगा 0 और -2। अब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनको मैं आपस में मिला दूंगा। ये मैंने मिला दिया है। अब दूसरी इक्वेशन का पॉइंट आया है 10 0, यानी कि x 10 y 0। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 10 और y 0। अब ये देखें, दूसरा पॉइंट है 0 और 10 कि x 0 और y 10, तो इसलिए आज से 2 4 6, ये है 8 और ये है 10, यानी कि एक ये पॉइंट आया है और एक ये पॉइंट आया है। इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये ग्राफ आया है। अब ये पॉइंट है जो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये मैंने पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मैंने फाइंड करना है, तो उसकी मैं लिखूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ मैं लेट कर लूँगा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो इक्वल है जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है 3x - 2 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 10 - x। वो मैं लिख लूँगा 3x - 2 इक्वल 10 - x। ये -x इस तरफ आके प्लस का, 3x प्लस x इक्वल 10, -2 है इस तरफ आएगा तो वो +2। 4x इक्वल 12, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, तो 4 3 टाइम 12, ये x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को चाहे मैं एफ ऑफ एक्स में पुट कर दूँ चाहे जी ऑफ एक्स में पुट कर दूँ, यहाँ मैं लिखूँगा पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर 1 के। इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करने लगा हूँ, वो एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स था 3x - 2, तो ये देखें 3 वैसे ही x की जगह 3 -2। अब ये देखें ये है 3x - 2। 3x - 2 को मैंने कहा है कि ये फंक्शन y के इक्वल है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ये y के ही इक्वल है। तो यहाँ फिर मैं y लिख दूंगा कि y इक्वल 3 × 3 वो आ जाएगा 9 - 2। मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 7। तो ये मेरे पास पॉइंट आया है x की जगह पर 3 और y की जगह पर 7। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3 7, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब पैटर्न का तो आपको पता चल गया है। अब ये देखिए इसका सोल्यूशन, ये फंक्शन को मैंने कह दिया फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड वाले फंक्शन को मैंने कह दिया सेकंड इक्वेशन। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने लगा हूँ, तो फर्स्ट वाला फंक्शन मैंने वैसे लिख लिया है, तो मैंने इसको कह दिया कि ये y के इक्वल है। जब x इंटरसेप्ट तब y0, जब मैं y0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 0 इक्वल 2x -4, -4 इस तरफ आके प्लस का 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो 2 2 टाइम 4 x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये मैंने लिख दी है 2 और 0। जब y इंटरसेप्ट तब मैं x जब 0 पुट करूँगा तो ये सारा 0, तो y इक्वल 0 -4 के y की वैल्यू आ जाएगी -4, तो वो आ जाएगा 0 और -4, ये भी पॉइंट आ गया है। अब सेकंड इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा जो कि है 3x - 1, वो मैंने यहाँ लिख लिया 3x - 1। यहाँ पर भी x इंटरसेप्ट y 0 के इक्वल पुट करूँगा तो 0 इक्वल 3x - 1 वैसे ही, -1 है इस तरफ आके +1, 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, 1/3 ये 0.3 के इक्वल है। अब सेकंड जब x 0 पुट करूँगा तो y इक्वल आ जाएगा -1, ये मैंने पॉइंट लिख लिया है। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। ये पॉइंट है 2 0, यानी कि x2, इसको मैं कह दूँगा 1 और इसको मैं कह दूँगा 2, कि मेरे पास ये पॉइंट आया है 2 और 0। अब दूसरा पॉइंट क्या आया है 0 और -4 कि x 0 y -4,
-1, -2, -3 और ये है -4। तो ये मेरे पास पॉइंट आया है x0 और y -4। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये ग्राफ आया है। अब ये देखें, ये है x 0.3 यानी कि पॉजिटिव की तरफ, ये था 0, ये था 1। तो 0.3 ये है 1.5, तो इसके पीछे कहीं होगा ऑलमोस्ट। यहाँ पर मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये है मेरे पास 0.3 और y 0। अब दूसरा पॉइंट है x0 और y -1, ये 0 है और y -1 ये है x0 और y -1। अब ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इनको मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये ग्राफ बना है और ये पॉइंट आपस में मिल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैंने ये फाइंड करना है तो उसके लिए मैं हेडिंग दूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एक्स। ये देखिए, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स के 2x-4 इक्वल है 3x-1, वो ये लिखा हुआ है। ये +3x है, इस तरफ आएगा -3x, वो मैंने ये लिखा है। 2x -3x वो आ जाएगा -1x, और -1 + 4 वो आ जाएगा 3। नेगेटिव इस तरफ आके x इक्वल -3, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इसको मैं पुट करने लगा हूँ एफ ऑफ x में, जो कि है 2x-4। यह मैं लिखूँगा पुट इन इक्वेशन 1, 2x की जगह पर -3 और ये -4 वैसे ही। और एफ ऑफ एक्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये y का फंक्शन है, तो y इक्वल एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल 3 × 2 वो आ जाएगा 6, और माइनस वैसे ही -6 -4, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। पहले x और बाद में y वो आ जाएगा -3 और -10। वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -3 और -10। ये है इसका ग्राफ। अब इससे नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 4। ये देखिए, फर्स्ट फंक्शन को मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड फंक्शन को कह दिया इक्वेशन नंबर 2। पहले मैं फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व करने लगा हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। एक्स इंटरसेप्ट, तब मैं y0 पुट करता हूँ तो 0 इक्वल 3 -3x-4, ये वैसे ही आ गया है। इसमें से मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आसानी से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। वो मेरे पास आ गई है -1.3 और 0। जब y इंटरसेप्ट तो x0, जब x0 पुट करूँगा तो y इक्वल आया है -4, वो मैंने ये पॉइंट लिख लिया है। अब सेकंड इक्वेशन जो कि ये है 1/2x + 3, जो कि y है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। नो इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्व किया है पहले y0, तो मेरे पास x की वैल्यू आई है। जब मैं x0 पुट करूँगा तो y इक्वल एक्स जगह 0 + 3, तो मेरे पास ये y की वैल्यू आ गई है 3, जो कि पॉइंट आया है 0, 3। पहले मैं ये पॉइंट सॉल्व करने लगा हूँ फर्स्ट इक्वेशन का, वो है -1.3 और 0। तो यहाँ पर देखें x नेगेटिव इस तरफ है, ये है -1, ये है -2। -1 और -2 के दरमियान में होता है 1.5, इससे थोड़ा सा पीछे ऑलमोस्ट यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा कौन सा, -1.3 और y 0। अब दूसरा पॉइंट है 0 और -4, y नेगेटिव नीचे की तरफ है, -1 -2 -3 और ये आ जाएगा -4। ये मेरे पास पॉइंट आया है 0 और -4। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये ग्राफ आया है। अब ये देखिए, ये है -6 एक्स नेगेटिव इस तरफ है, -2 -3 -4 -5 और ये आया है पॉइंट -6 और 0। अब दूसरा क्या है, 0 और 3, y3 पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, 1 2 3, ये मेरे पास पॉइंट आया है 0 और 3। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो ये मेरे पास ग्राफ आया है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। अब इसको मैं फाइंड करूँगा तो इसके लिए यहाँ मैं लिखूँगा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एक्स। ये देखें, ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, इनको मैंने आपस में इक्वल रखा है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैं एक तरफ ले गया हूँ और कॉन्स्टेंट मैं दूसरी तरफ। -4 इस तरफ आके +4, 3 + 4 वो आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -1/2। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ मैंने 2 के लिहाज से एलसीएम लिया है। देखिए, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 3 2 टाइम वो आ जाएगा 6, और ये -1x वैसे क्योंकि इसके नीचे 2 है। अब 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, 7 × 2 वो आ जाएगा 14, और ये -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, 7 2 टाइम 14, और नेगेटिव नंबर साथ मैंने वैसे लिख दिया है कि x इक्वल -2। अब ये x की वैल्यू मेरे पास जो आई है, इसको मैं चाहे एफ ऑफ एक्स में पुट कर दूँ चाहे जी ऑफ एक्स में। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, जो कि है -3x-4। ये देखिए, -3x की जगह पर -2 और -4 वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम 6, और ये -4, 6 -4, तो मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई है। अब ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो ये मेरे पास पॉइंट आया है -2 + 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -2 + 2, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5,
कि ये फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन, तो यहाँ मैं लिख लूँगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस वन, ये है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है जी ऑफ एक्स, जिसको मैं कह देता हूँ कि एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूँगा जो कि है x माइनस वन, वो मैंने लिख ली है, और एफ ऑफ एक्स इसकी जगह मैंने y लिख लिया है। तो जब x इंटरसेप्ट करूँगा तब मैं y0 के इक्वल पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल एक्स माइनस वन उस तरफ चले जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है और ये मेरे पास पॉइंट आ गया है। जब y इंटरसेप्ट तो x 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0, y इक्वल माइनस वन, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड को सॉल्व करूँगा, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि जी ऑफ एक्स यानी कि y इक्वल है एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3। ये देख ले, ये इक्वेशन थी, मैंने यहाँ पे लिख ली है। अगेन यहाँ पर भी x इंटरसेप्ट, उसके लिए y 0 पुट करूँगा तो y की जगह पे आ जाएगा 0 इक्वल एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3। और जब y इंटरसेप्ट तब x 0 पुट करूँगा, ये भी 0, ये भी 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये पॉइंट आ गया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करूँगा, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्केयर कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर ले, चाहे फैक्टराइजेशन कर ले। यहाँ मैं फैक्टराइजेशन करूँगा ताकि आसानी से स्पीड से सॉल्व हो जाए। एक्स स्केयर फैक्टराइजेशन करते हैं कि इस कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 3 वन टाइम, वो आ गया है 3। अब मिड टर्म को ब्रेक करते हैं कि प्लस करूँ उनको या माइनस करूँ, मिड टर्म आए और उनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये टर्म आए। तो माइनस 4x है, यहाँ मैं लिख लूँगा माइनस 3x माइनस 1x, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, और माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, वो आ जाएगा माइनस 3। 0 वैसे ही फर्स्ट टू टर्म में से x कामन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 3। इन टू टर्म में से मैं माइनस 1 कामन निकाल लूँगा, तो आ जाएगा x नेगेटिव नंबर कामन निकाल ले, अंदर साइन चेंज होता है, तो आ जाएगा माइनस 3। एक्स माइनस थ्री ये सेम है, तो कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल 0। अब ये देखें 0 इक्वल है एक्स माइनस थ्री के, और यहाँ पर 0 इक्वल है एक्स माइनस वन के। ये माइनस थ्री है, इस तरफ आएगा तो प्लस 3, यानी कि मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई है 3, और माइनस वन है, इस तरफ आएगा 1, यानी कि एक्स की वैल्यू है 1। अब ये देखें, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं 3, और यहाँ पर वाई क्या है 0, तो x की जगह 3 और y की जगह पर 0, ये पॉइंट आया है। अब x की जगह पर यहाँ पर 1 और y की जगह पर 0, क्योंकि y 0 पुट किया है, तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी शेप पैराबोला की होती है। तो ये तो पॉइंट्स मैंने फाइंड कर लिए हैं। अब मैंने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर ये लाइन रोटेट होती है, कर्व में पैदा होती है, तो उसके लिए मैं पॉइंट ऑफ वर्टेक्स फाइंड करूँगा। तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा फॉर वर्टेक्स, और ये होता है एच और के। आपकी बुक पर ये देखें, जो एग्जाम्पल नंबर 9 है सॉल्व हुई है, इसके ऊपर ये है वर्टेक्स फाइंड करने का एच के, उसके लिए एच ये है और के ये है, यानी कि एच का फार्मूला है माइनस बी ओवर 2a। तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा कि वर्टेक्स के लिए एच इक्वल है माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। अब आपने, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के एक्स स्केयर के साथ कांस्टेंट ए है, एक्स वाले के साथ बी है और कांस्टेंट सी है। यहाँ पर बी और ए, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर ए है 1, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, ए है 1, यहाँ पर बी है -4 और सी वो इक्वल है 3। तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट करूँगा ये वाली, कि मेरे पास बी की जगह मैं लिखूँगा -4, एच इक्वल माइनस बी की जगह पर -4 डिवाइडेड बाई 2, और ए है, ए की जगह पर वो मैं लिखूँगा 1, यहाँ मैं लिख दूँगा 1। अब इसको मैं रेज कर दूँगा, ये मैंने आपको वैसे समझाने के लिए किया था। अब ये देखिए 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, यानी कि एच की वैल्यू आ गई है 2, और माइनस वो आ जाएगा प्लस। ये मैंने एच की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये देखें, मैं स्टार्ट से आपको बता रहा हूँ कि जब इस तरह कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में लिखते हैं तो पहले एक्स होता है और बाद में वाई होता है, यानी कि एक्स मैंने फाइंड कर लिया है। अब वाई फाइंड करूँगा, तो वाई के लिए ये देखिए मैं यहाँ लिखूँगा वाई के लिए, यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो ये देखें, वाई इक्वल एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ मैं लिखूँगा कि गिवन है मुझे क्या, कि वाई इक्वल है एक्स स्केयर -4x प्लस 3। तो वाई इक्वल, असल में एच जोन सा है, ये एक्स है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्स है और ये वाई है। तो y इक्वल है के, तो x की जगह पर ये वैल्यू जो आई है वो पुट कर दूंगा। यहाँ मैं लिख दूंगा 2 का स्केयर -4x की जगह पर, जो कि h की वैल्यू है 2 प्लस 3, वैसे ही 2 का स्केयर वो आ जाएगा 4 4 2 टाइम
वो आ जाएगा 6 + 3 वैसे ही। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ यहाँ पे कि 4 + 3 वो आ जाएगा 7 और ये 4 × 2 ये यहाँ पर 8 आता है, बाय मिस्टेक 6 लिखा गया है। तो 7 - 8 ये आ जाएगा -1। तो यहाँ पर ये y जो कि k के इक्वल है वैसे ही, तो h की जगह पे आ जाएगा 2 और y की जगह पे आ जाएगा -1। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था तो ये पॉइंट आया है 1 0, वो मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा x1, ये मैं कह देता हूँ 1 और y0 कि यही मेरे पास पॉइंट आ गया है 1 और 0। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आया था 0 और -1। ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक सीधी लाइन होती है। तो 0 और -1, x0 y-1 नीचे की तरफ है, तो ये आ जाएगा 0 और -1 कि एक ये पॉइंट आया है एक ये पॉइंट आया है, इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये लाइन आई है। अब इससे नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पॉइंट जो आए हैं वो ड्रा करूंगा। पहला पॉइंट आया है 3 0, ये ड्रा करूंगा कि x3 ये है 1, ये है 2 और ये है 3, तो ये पॉइंट आ गया है 3 और 0। अब सेकंड पॉइंट वो है 1 और 0। अब ये देखिए x1 ये है x1 और y0, यानी कि यही पॉइंट आया है और यहाँ पर ये पॉइंट आया है। अब तीसरा पॉइंट वो है 0 और 3। अब ये देखें 0 और y3 ऊपर की तरफ है 1 2 3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि ये मेरे पास पॉइंट आया है 0 और 3। अब इससे नेक्स्ट देखें ये जो वर्टेक्स पॉइंट यानी कि जहाँ पर ये पैराबोला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर्व हो रही है वो वाला पॉइंट वो है 2 -1। अब ये देखें x2 1 और 2, ये 2 है और y-1, y-1 नीचे की तरफ है। ये देखें -1 नहीं है ना, तो y-1 नीचे की तरफ है। उसके लिए मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा और इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा। जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है ये है मेरे पास x2 और y-1। तो ये देखें मेरे पास ये शेप बनी है कि इस 3 को पहले मैंने मिलाया है इस पॉइंट से, उसके बाद ये जो पॉइंट आया है यहाँ से मैंने रोटेट कर देना है क्योंकि वर्टेक्स पॉइंट पर रोटेशन होती है। तो इस पॉइंट को भी ऐसे ही मैं ऊपर बढ़ा दूंगा। अब ये देखें एक ये आया है पहले ग्राफ के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये आया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा तो उसके लिए वही तरीका है जो पहले किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल करूंगा जी ऑफ एक्स के। अब एफ ऑफ एक्स वो था x-1 इक्वल जी ऑफ एक्स जो कि इक्वल है x² -4x + 3। अब वैल्यूज़ एक तरफ ले जाऊँगा x² -4x + 3, ये प्लस x इस तरफ आएगा -x -1 ना इस तरफ आएगा +1, यहाँ रह जाएगा 0 0 इक्वल x² -4 -1 वो आ जाएगा -5x 3 + 1 वो आ जाएगा 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आपने मैट्रिक में काफ़ी सीखा है, चैप्टर नंबर 1 में भी, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, चाहे फैक्टराइजेशन कर लें, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए 0 इक्वल x² + 4, मिड वाली टर्म को मैंने ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके -5 आए, मल्टीप्लाई करके मेरे पास 4 आए। तो मैंने लिख लिया है -4x -1x। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से x कॉमन आएगा बाकी रह जाएगा x -4। इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा बाकी रह जाएगा x माइनस कॉमन निकाले तो अंदर साइन चेंज होते हैं, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। तो ये सेम x -4 वैसे ही आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -1 और 0 वैसे ही। अब ये देखिए 0 इक्वल है x -4 के और यहाँ पर 0 इक्वल है x -1 के। ये -4 इस तरफ आएगा +4 तो आ जाएगा 4 इक्वल x, और इस साइड पे ये -1 है इस तरफ आएगा 1 इक्वल x के। ये x की वैल्यू मैंने 2 फाइंड कर ली है। अब इन x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा जो कि लीनियर है, वो है x -1। तो यहाँ मैं लिखूंगा x = 4 भी फर्स्ट इक्वेशन में और x = 1 भी फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको दिखाई है वो है x -1, तो यहाँ पे y इक्वल x की जगह पर 4 -1 वैसे ही, y इक्वल x की जगह पर 1 और -1 ये वैसे ही। अब 1 -1 वो आ जाएगा 0, पहले होता है x वो आ जाएगा 1 और y की जगह पर 0, 4 -1 वो आ जाएगा 3, तो x की जगह पे आ जाएगा 4 और y की जगह पर 3, 4 3 1 0। ये पॉइंट मैं यहाँ पुट करूँगा, ये देखिए ये तो 1 0 पहले लिखा हुआ है वो आ जाएगा 1 0, और दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा, ये है इसका ग्राफ। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, यानी कि पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का ही। ये देखिए मैंने फर्स्ट फंक्शन को कह दिया है वो है इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड फंक्शन को कह दिया है इक्वेशन नंबर 2। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने लगा, वो है 3x + 4 और एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने y कह दिया क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में ये पढ़ा था। अब ये इसमें x इंटरसेप्ट तो y 0,
यहाँ पर y 0 तो 3x प्लस 4, यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो है -1.3 जो कि 4/3 है, और y की जगह पर 0 वैसे ही। अब जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये 0, तो y = 4, ये मेरे पास पॉइंट आ गया है x 0 और y 4। अब सेकंड इक्वेशन लिखूंगा, वो है x² + 2x - 8, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। इसमें x इंटरसेप्ट तो y 0 आ जाएगा, बाकी इक्वेशन वैसे ही। तो y इंटरसेप्ट के लिए x 0, जब x 0 तो y = -8, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ कि मिड टर्म को ब्रेक करके प्लस माइनस करके ये आए, मल्टीप्लाई करके -8 है, तो ये देखिए x² और ये -8 वैसे ही 2x है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 4x - 2x, 4 - 2 2, और 4 × -2 -8, इसमें से x कामन निकालूंगा तो ये बाकी रह जाएगा x + 4, इसमें से -2 कामन निकालूंगा तो बाकी रह जाएगा x + 4, x + 4 सेम है, वो कामन आ गया है, बाकी रह जाएगा x - 2 = 0, वैसे ही 0 इक्वल है x + 4, और यहाँ पर 0 इक्वल है x - 2, -2 है इस तरफ आएगा तो 2 = x, ये 4 है इस तरफ आएगा, -4 इक्वल है x। अब ये देखिए ये पॉइंट आ गया, x की जगह पर -4 और y की जगह पर ये 0 है, वो वैसे ही x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0, ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैंने क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है कि वो पॉइंट जहाँ पर कर्व रोटेट हो रही है, ये है x और ये है y। अब h के लिए फार्मूला था, अभी आगे भी यूज़ किया है, -b/2a। अब ये देखिए h = -b की वैल्यू क्या है, x² के साथ है 1 जो कि a की वैल्यू है, x के साथ है 2 जो कि b की वैल्यू है, और ये c, b की जगह पे आ जाएगा 2 और a की जगह पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पर b की जगह मैं लिख दूंगा 2/2, a की जगह पर 1, तो ये आ जाएगा h = -2/2, कैंसिल होके h की वैल्यू आ गई है -1 जो कि x के इक्वल है। अब सेकंड पॉइंट जो कि k है वो मैंने फाइंड करना है, और वो मैंने कहा है कि वो y है, तो यहाँ मैं लिखूँगा k = y। अब y किसके इक्वल है, ये है x² + 2x - 8, वो मैं लिखूँगा x² - 2x + 8, और यहाँ मैं ये भी चाहे लिख दूँगा कि ये मेरे पास गिवन है। अब इस x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूंगा कि x इक्वल है h के, और वो है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा कि x की जगह पर -1 का स्क्वायर + 2 वैसे ही x की जगह -1, और ये -8 वैसे ही, -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस वो आ जाएगा -2, और ये -8 वैसे ही। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ कि k = -2 -8 -10 + 1, तो वो आ जाएगा -8, कि मेरे पास h की वैल्यू आ गई है -1 और k की वैल्यू आ गई है -9। ये वो पॉइंट है जहाँ पर कर्व ने रोटेट करना है। अब इससे नेक्स्ट मैं ग्राफ ड्रा करूँगा, तो सबसे पहले जो सी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की थी -1.3 और 0, अब ये देखें x नेगेटिव इस तरफ है, ये है -1, ये है -2, तो -1.3 जो कि 1 सेंटर से थोड़ा सा पीछे, मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा पॉइंट है, कौन सा, -1.3 और 0। अब दूसरा पॉइंट क्या आया है, 0 और 4, ये देखे x 0 और y 4 ऊपर की तरफ, 1 2 3 और 4, y ऊपर की तरफ, तो मैं ये कर लेता हूँ 2 और इसको मैं कह देता हूँ 4। अब इसको मैंने 1 1 क्यों नहीं लिया, ये देखिए जो मेरे पास आगे पॉइंट आया है y है -9, तो -9 जब मैं नीचे की तरफ जाऊँगा 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी जगह आगे जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको 2 2 का डिफरेंस रख लिया है कि ये 2 है और ये 4 है, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है, कौन सा, 0 और 4। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये लाइन आई है। अब इससे नेक्स्ट जो सी सेकंड इक्वेशन थी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक ही पॉइंट ये आया है -4 और 0, ये मैं ड्रा करूँगा x - 4 -1 -2 -3 -4, तो ये मेरे पास पॉइंट आया है -4 और 0। अब दूसरा पॉइंट 2 और 0 के x2 1 और 2, तो ये मेरे पास पॉइंट आया है 2 और 0। अब इससे नेक्स्ट एक पॉइंट है 0 और -8, ये देखें x 0 y नेगेटिव की तरफ है, -2, क्योंकि मैंने 2 2 का डिफरेंस रखा है y पे 2 4, तो यहाँ पर भी ये -2 -4, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -8, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आया है, कौन सा, 0 और -8, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इससे नेक्स्ट ये मेरे पास कर्व पॉइंट के यहाँ पर मेरी ये ग्राफ रोटेट होनी है, वो है -1 और -9। ये देखिए -1 x -1 यहाँ पर है -1 और -9 नीचे की तरफ, ये -8 है तो ये आएगा -10
-8 और -10 के दरमियान ये है -9। तो मैंने इस पॉइंट को आगे बढ़ाया है और ये -1 वाले पॉइंट को जब आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है कौन सा, -1 और -9। इस पॉइंट पर इस पैराबोला ने, इस कर्व ने रोटेट करना है। तो मैं ये ड्रा कर लेता हूँ। तो ये देखें, इस पॉइंट को मैंने इससे मिलाया है, फिर इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिलाया है, फिर इस पॉइंट को जो मेरा अगला पॉइंट आया था वो मिलाया था। जब आप इनको मिलाएंगे तो इस तरह की एक शेप बनेगी जो कि पैराबोला की है। अब एक देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ये वाला। जब आप इस पॉइंट को आगे और बढ़ाते जाएंगे तो ये दूसरा पॉइंट आया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये दोनों पॉइंट फाइंड करेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके लिए मैंने लेट किया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ये इनकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। अब इनको भी मैं इस तरफ ले जाऊँगा। ये +3x है वो आ जाएगा -3, +4 है वो आ जाएगा -4। अब +2x -3x वो आ जाएगा -1x और -8 -4 वो आ जाएगा -12। अब इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की है कि मिड टर्म को मैंने ब्रेक किया है। ये देखिए -4 + 3 वो आ जाएगा -1 और -4 × 3 वो आ जाएगा -12। अब इससे नेक्स्ट फर्स्ट टू टर्म में से मैंने x कामन निकाला है और नेक्स्ट टू टर्म में से मैंने 3 कामन निकाला है। तो x-4 सेम आया है, वो मैंने कामन निकाला है, बाकी रह गया है x + 3। x-4 ये भी 0 के इक्वल है और x + 3 ये भी 0 के इक्वल है। ये -4 है इस तरफ जाएगा, +4 +3 है इस तरफ जाएगा, तो वो -3 ये देखें मैंने लिख लिया है। अब x की वैल्यूज़ को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। इक्वेशन नंबर 1 थी 3x + 4 कि y इक्वल इसके है और y इक्वल इसके है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 अगेन लिख ली है। इसमें मैंने x की जगह पर ये देखे 4 पुट किया है और यहाँ पर x की जगह पर मैंने -3 पुट किया है। जब मैंने इनको सॉल्व किया है तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 16 और यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है -5। अब ये देखें x किसके इक्वल है, -3 है और y -5, वो मैंने लिख लिया है। x 4 के इक्वल है और y 16, वो मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 4, 16 एंड -3 -5, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में फर्स्ट फंक्शन को मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को कह दिया है इक्वेशन नंबर 2। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने लगा तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने वैसे लिख ली है -2x -1 और f ऑफ x की जगह y। अब जब मैं x इंटरसेप्ट पुट करूँगा तो y 0 और जब y इंटरसेप्ट तो x 0। x की जगह 0 पुट करके तो ये देखें मेरे पास आ गया है y इक्वल -1, वो मैंने ये लिख लिया है। और जब मैं y 0 पुट करूँगा तो 0 इक्वल -2x -1, वो मैंने ये लिख के सॉल्व करके तो मेरे पास एक ये पॉइंट आया है और एक ये पॉइंट आया है। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूँगा जो कि है x² -4x, वो मैंने लिख लिया है x² -4x। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 और y इंटरसेप्ट के लिए x 0। जब मैं x 0 पुट करूँगा ये भी 0 ये भी 0 तो y इक्वल आ जाएगा 0। तो मेरे पास x 0 और y 0 का ये पॉइंट आ गया है। जब मैं y 0 पुट करूँगा तो आ जाएगा x² -4x। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -4। अब ये देखें x भी 0 के इक्वल है और x -4 ये भी 0 के इक्वल है। ये -4 है इस तरफ आएगा +4, x 0 y 0 वो 0 0 ही पॉइंट आ गया है। x 4 और y 0 मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। अब मैंने फाइंड वर्टेक्स करना है कि वो पॉइंट जहाँ पर कर्व रोटेट कर रही है। तो ये देखें फाइंड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स जो कि है h के, h का फार्मूला -b/2a। अब इसमें देखें x² के साथ है 1 जो कि है a, ये -4 ये b के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा -b की जगह पर -4 डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह पर 1। h इक्वल माइनस माइनस वो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास h की वैल्यू आ गई है 2 के, जो कि x है, क्योंकि पहला पॉइंट x होता है दूसरा पॉइंट y। अब मैंने फाइंड क्या करना है, k फाइंड करना है जो कि y है। और यहाँ मैं लिखूँगा कि गिवन है कि y किसके इक्वल है, x² -4x। तो मैं लिखूँगा x² -4x। अब इससे नेक्स्ट k इक्वल x की जगह पर ये वैल्यू आई है 2, तो मैं पुट कर दूंगा 2 का स्केयर -4x की जगह 2। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा कि k इक्वल 2 का स्केयर 4 2 टाइम वो आ जाएगा 8। k इक्वल वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा -4 आ गया है। और यहाँ पर h की वैल्यू 2 वो मैं लिखूँगा और k की वैल्यू -4, ये है वर्टेक्स। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की थी, ये है -0.5 और 0 कि x -0.5 इस तरफ है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये है मेरे पास 1 और 0 और 1 के दरमियान ये कहीं पॉइंट आएगा मेरे पास
कि -0.5 और 0 मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, वो है 0 और -1। अब ये देखिए ये 0 तो है और वाई माइनस नीचे की तरफ है, यानी कि ये मेरे पास पॉइंट है 0 और -1। इसको मैं रेज करके एक साइड पे लिख लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है -0.5 और 0। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये लाइन आई है। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए एक पॉइंट आया था 0 0, यानी कि ओरिजिन। तो मैं ये पॉइंट कह दूंगा कि ये है मेरे पास आया 0 0। अब सेकंड इक्वेशन का एक पॉइंट आया है x4 और y0, यानी कि 1 2 3 और ये मेरे पास है 4। तो इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास पॉइंट आया है 4 और 0। यहाँ मैं लिख लूँगा ये 1 है, ये 2 है और ये 3। अब वर्टेक्स जहाँ पर जो रोटेट करना है वो है x2 और y-4। वो मैं यहाँ पे लिखूँगा x1 और 2 और y किसके इक्वल है -4 -1 -2 -3 -4। इस 2 पॉइंट को जब मैं आगे बढ़ाऊँगा और इस -4 वाले पॉइंट को आगे बढ़ाऊँगा तो ये पॉइंट मिला है मेरे पास। जहाँ पर कर्व रोटेट हो रही है तो इनको मैं आपस में मिला दूंगा। तो इस 0 0 को जब मैं रोटेट करते हुए इस पॉइंट से मिलाऊंगा, फिर यहाँ पर मैं घूम के ऊपर की तरफ चल जाऊँगा ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए एक ही पॉइंट है जहाँ पर ये कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट फाइंड करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट और यहाँ पर हेडिंग दूंगा लेट एफ ऑफ एक्स ये इक्वल है जी ऑफ एक्स। और क्वेश्चन में गिवन है ये है एफ ऑफ एक्स, ये है जी ऑफ एक्स। इनकी वैल्यूज पुट करूँगा, ये मैंने वैल्यूज पुट की हैं। अब इनको सॉल्व करूँगा। x² -4x, ये है -2x, यहाँ पे आ जाएगा +2x -1 तो ये आ जाएगा +1। 0 इक्वल x² -2x +1। वैसे ही अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, चाहे फार्मूला कंप्लीट कर लें कि 1 का स्केयर भी 1 ही होता है, a² + b² -2ab। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है x -1 का होल स्केयर। स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट तो 0 ही इक्वल आ जाएगा x -1 के, ये -1 है इस तरफ आ जाएगा तो 1 इक्वल x। अब इस x को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, यह मैं लिखूंगा पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन 1। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वो ये थी फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x -1। y वैसे ही इक्वल -2x की जगह पर 1 पुट करूंगा, वो आ जाएगा 1 -1 तो ये आ जाएगा -2 -1, यानी कि y की वैल्यू आ गई है -3 और x की वैल्यू आई है 1। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1 और -3 और लास्ट में द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 1 -3। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8, ये फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन को मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने लगा हूँ जो कि है -x² -3x + 2। जब मैं x से इंटरसेप्ट करूँगा तो ये देखें y0। जब इसमें मैं y0 पुट करूँगा तो ये देखें y की जगह पर 0 और बाकी वैल्यू जो सी है वो मैंने वैसे लिख दी है। और जब x0 पुट करूँगा तो ये देखें ये भी 0 ये भी 0 तो y इक्वल 2 तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है 0 2। अब इसको मैंने सॉल्व करना है। इसमें से मैं नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लूँगा। जब जब मैं इसमें नेगेटिव नंबर कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा x² +3x और -2। ये नेगेटिव नंबर इक्वल की दूसरी तरफ बाकी रह जाएगा x² +3x -2। अब ये देखें a 1 के इक्वल है, b 3 के इक्वल है और c -2, क्योंकि यहाँ मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, फैक्टराइजेशन नहीं होगी। जब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला वो ये है -b + -k√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर b a और c की वैल्यूज़ जो सी ये है वो मैंने सिंपल पुट की है तो मेरे पास ये आया है। 3 का स्केयर वो 9 माइनस और माइनस वो आ जाएगा प्लस और 4 2 टाइम 8। इससे नेक्स्ट स्टेप मैंने ये किया है। अब 9 + 8 वो आ जाएगा 17, वो ये स्टेप आया है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप स्केयर रूट 17 वो है 4.123, वो मैंने ये लिखा है। अब प्लस माइनस है तो एक दफ़ा मैंने प्लस में लिख दिया है, एक दफ़ा मैंने माइनस में लिख दिया है। 4.123 -3 वो आया है 1.123 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास ये आया है, यानी कि x की वैल्यू ये आई है और y 0 था तो वो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। अब y 0 था और x की वैल्यू मेरे पास ये है तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। अब ये दो पॉइंट आ गए हैं। अब मैंने वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है जिसका फार्मूला है -b/2a जो कि h का है। अब इसमें b और a ये देखें, ये b है 3 और a है 1, तो मैंने b और a की वैल्यूज़ पुट की हैं तो सिंपल मेरे पास आया है -3/2 जो कि डेसिमल में है 1.5। अब मैंने k फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट x होता है, सेकंड पॉइंट y, तो k इक्वल y जो कि y की वैल्यू ये है -x² -3x + 2, वो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है।
यहाँ पर x की वैल्यू जो कि h की वैल्यू आई है वो मैंने सिंपल यहाँ पर x की जगह पर पुट कर दी है। तो इनका स्केयर लेके प्लस माइनस करके मेरे पास ये k की वैल्यू आ गई है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, जो सेकंड इक्वेशन थी x+6, इसको मैं सॉल्व करूँगा। इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा नो इक्वेशन 2 y इक्वल x+6। पहले x इंटरसेप्ट तब y ज़ीरो के इक्वल, जब y इंटरसेप्ट तो x ज़ीरो के इक्वल। तो मेरे पास एक ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट। अब इनका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। पहले मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। ग्राफ में ये है -6 और 0 के x -6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो ये मेरे पास पॉइंट आया है -6 और y ज़ीरो। अब सेकंड पॉइंट वो ये है x0 और y6। अब ये देखिए x0 y6 ऊपर की तरफ है, 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने चेंज कर दिया, ये 5 और ये 6। तो यहाँ मैं हाईलाइट कर दूंगा, ये है 0 और 6। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा, जो कि मेरे पास ये लाइन आई है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की थी वो पॉइंट्स मिलाऊंगा। ये देखिए पहला पॉइंट आया था 0 2, x0 और y2। x0 यहाँ पे है, y2 ऊपर की तरफ 1 और 2, यानी कि ये मेरे पास पॉइंट आया है x0 और y2। अब इसके बाद ये मेरे पास पॉइंट आया है 0.56 और 0। अब 0.5x, ये देखिए ये 0 है और ये 1। 0.5 इसके दरमियान में यहाँ पे कहीं होगा। इसको मैं कह देता हूँ कि ये है 0.5 और y0। ये मेरे पास पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट ये मेरे पास पॉइंट आया है -3.5 और y0। अब ये देखें x -1 -2 और ये -3 -4, -3 और -4 के दरमियान कहीं पर पॉइंट है -3.5। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये पॉइंट जो सा है वो है -3.56 और y0। ये पॉइंट आया है एक, ये पॉइंट आया है एक, ये पॉइंट। अब पॉइंट वर्टेक्स यानी कि यहाँ पे रोटेट कर रहा है, वो ये है -1.5 और 4.25। एक्स ये है एक्स और ये वाई। एक्स -1.5, ये देखिए -1 और -2 इसके दरमियान में यहाँ पे कहीं है -1.5। और वाई है 4.25, ये है वाई 2 3 4 और 5, ये है 4.5। तो इससे थोड़ा सा नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पर ये मेरे पास पॉइंट है 4.25। अब इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा और ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा, तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये है -1.5 और 4.25। अब इन तीनों चारों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा, 1 2 3 और ये 4। जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया है, ये देखें इस पॉइंट को मैंने ऐसे रोटेट करते हुए इस पॉइंट से मिलाया है, फिर उसको आगे ले गया हूँ, उससे घूम गया हूँ क्योंकि वो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स से इससे आगे जाते हुए ये पॉइंट पे मिला हूँ, फिर इससे आगे जाके मैं इस पॉइंट पे मिला हूँ। तो ये एक पॉइंट आया है ऐसा जहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ये मैंने फाइंड करना है। उसके लिए मैं लेट करूँगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स की मैंने वैल्यू पुट की है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की है। ये देखिए ये नेगेटिव है उस तरफ जाके पॉजिटिव, नेगेटिव है इस तरफ आके पॉजिटिव, पॉजिटिव है इस तरफ आके नेगेटिव, और ये मैंने वैसे नीचे लिख लिए हैं। एक्स स्केयर 3x + 1x 4x -2 + 6 वारेगा 4। अब इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की है, 4x की जगह मैंने लिखा है 2x + 2x 4 और 2 × 2 वारेगा 4। जब मैंने कॉमन निकाला है सॉल्व करके x + 2 ये 1 है, ये 1 है, तो पावर 2। स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं स्केयर रूट लूँगा, तो 0 = x + 2 आ गया है, ये +2 है, इस तरफ आएगा तो वो -2। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, जो कि है y = x + 6। तो x की जगह पे आ गया है -2, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 4, कि x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 4। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो नीचे फंक्शंस दिए हुए हैं इनके ग्राफ ड्रा करते हैं। आसान से हैं, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 ये मैंने लिखा है y = √3x। उसकी स्टेटमेंट क्या है कि सिर्फ ग्राफ ड्रा करना है। उसने ये कुछ नहीं कहा हुआ कि इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके ग्राफ ड्रा करें। सिर्फ मैंने ग्राफ ड्रा करना है, तो इसके सोल्यूशन में सिर्फ मैं ग्राफ ड्रा करूँगा उसकी वैल्यू। और वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, बिल्कुल आसान है, आपने ज़रा भी परेशानी हो ना, यहाँ मैं लिख दूँगा x और दूसरा मैं लिख दूँगा y। ये मैंने एक रफ सा टेबल बना लेना है कि ऊपर मैं वैल्यूज़ x की लिखूँगा, नीचे y की। अब यहाँ पर x की जगह जब मैं 0 पुट करूँगा, तो ये देखिए 0 × 3 0, तो स्केयर रूट 0 वो 0 ही आता है, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू भी क्या आई है 0।
अब x की जगह अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि स्केयर रूट 3। एक्स की जगह अगर मैं 1 पुट करूँगा तो स्केयर रूट 3 मेरे पास आंसर आया है, डेसिमल में है 1.73। अब x की जगह पर अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो स्केयर रूट 6 वो किसकी इक्वल आ गई है, वो आ जाती है 2.44। अब अगर x की जगह मैं 3 पुट करूँगा तो 3 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 9, और 9 3 का स्केयर है यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 9, जो कि है 3 का स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल तो अगेन 3 आ जाएगी। x की जगह पर अगर मैं 4 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.46। आप x की जगह 5 6 जितना आपका दिल करे आप पुट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 5 वैल्यू आपने रखनी है, फिर ही आपका ग्राफ ड्रा होगा। अब आपके माइंड में पता नहीं क्वेश्चन आया या नहीं कि सर हम एक्स की जगह पर नेगेटिव वैल्यूज पुट क्यों नहीं कर सकते, कि मैंने 0 1 2 पॉजिटिव रखी है, नेगेटिव क्यों नहीं पुट कर सकते। ये मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखूँ कि एक्स की जगह पर अगर मैं -1 रखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, स्केयर रूट -3। अब स्केयर रूट -3 इसका मीनिंग है कि स्केयर रूट 3 और इसके साथ अयोटा, क्योंकि स्केयर रूट -1 अयोटा, इयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसका ग्राफ वो मुझसे ड्रा नहीं होगा क्योंकि ये इमेजिनरी यानी कि ख्याली नंबर है। ये भी अयोटा की जगह जो स्केयर रूट, चले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो अयोटा है इसकी जगह पर लिखते हैं ना स्केयर रूट -3, और अयोटा स्केयर इसकी जगह पर कहा जाता है कि ये -1। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वैसे रखी हुई है कि अयोटा स्केयर एज्यूम कर लेते हैं कि ये -1 के इक्वल है, तो इस लिहाज से अयोटा की वैल्यू ये आ जाती है। अभी तक अयोटा स्केयर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता क्या है, अयोटा की वैल्यू क्या है नहीं पता। अगर वो वैल्यू आ जाएंगी तो ये सारा मैथ चेंज हो जाना है, लेकिन अयोटा अयोटा स्केयर की वैल्यू कभी भी नहीं आ सकेंगी क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, ख्याली नंबर है। तसव्वुर किया गया है कि इनकी ये वैल्यू है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैंने एक्स की जगह पर नेगेटिव नंबर क्यों पुट नहीं किया। अब इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा करूँगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये देखे एक्स भी ज़ीरो और वाई भी ज़ीरो, यानी कि इन दोनों को मिला के मैंने एक ग्राफ बनाना है। एक्स ज़ीरो कहाँ पे है, ओरिजिन पे होता है, एक्स भी ज़ीरो और वाई भी ज़ीरो, मैंने ओरिजिन पे ये पॉइंट ड्रा कर दिया है। अगर आपने साथ लिखना है 0 0 तो वो आपकी मर्ज़ी है, ना लिखें कोई बात नहीं। एक्स 1 है, वाई 1.7 है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास 1 है एक्स, ये है मेरे पास 2, ये है मेरे पास 3 4, और वाई ऊपर की तरफ है पॉजिटिव। ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1 है, ये 2 है, इसको मैं कह देता हूँ ये 3 है, ये 4 है। अब क्या है, x1 और y 1.7, यानी कि x1 तो ये है, y 1.7, ये 1 है, ये 2 है, ये सेंटर में 1.5 है, जो थोड़ा सा ऊपर मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये 1.7 है। तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊँगा और 1 वाली लाइन को आगे बढ़ाऊँगा, जो पॉइंट मेरे पास मिला है ये मेरे पास इसका आंसर आया है, ग्राफ आया है। अब इससे नेक्स्ट ये है x2 और y 2.44, यानी कि x2, इस 2 वाली लाइन को मैं बढ़ाऊँगा और y 2.4, यानी कि 2 और 3 के दरमियान अज्यूम कर ले तो यहाँ पर कहीं 2.4 है। तो मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया है और इस लाइन को आगे बढ़ाया, तो मेरे पास ये ग्राफ आया है। अब ये जो मैं डॉटेड लाइन शो कर रहा हूँ ये चाहे आप ना ड्रा करें, ये वैसे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास कैसे आया है। अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 और 2.5, इस पर नेक्स्ट है 3 और 3, यानी कि ये x3 है और y3 है। इस लाइन को आगे करूँगा, इस लाइन को आगे करूँगा, तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट है x4 और y 3.46, x4 ये है और y 3.46, यानी कि 3 और 4 के दरमियान कहीं यहीं पर यहाँ पर है। तो इसको अगर मैं आगे करूँ और इसको आगे करूँ तो ये पॉइंट मेरा मिल रहा है, तो यहाँ मैं कह दूँगा कि मेरे पास ये पॉइंट आया है, इसको भी रेस कर दूँगा। अब ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनको मैं आपस में मिला देता हूँ, तो जब मैं मिलाऊँगा तो ये देखें इस तरह की कर्व शेप में एक लाइन ड्रा हुई है, ये है इसका ग्राफ। और यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूंगा मैं कि y इक्वल स्केयर रूट 3x, जो कि क्वेश्चन था वो मैंने लिख दिया है कि इसका ये ग्राफ है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, y इक्वल स्केयर रूट x प्लस 5, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू सोल्यूशन में। x की जगह पर जब मैं 0 पुट करूँगा तो 0 + 5 वो 5 आ जाएगा। फिर x की जगह मैं 1 पुट करूँगा, 1 का स्केयर रूट भी 1 ही होता है, तो 1 + 5 वो आ जाएगा 6। एक्स की जगह जब मैं 2 पुट करूँगा तो स्केयर रूट 2 कैलकुलेटर पे कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसमें 5 ऐड कीजिएगा, तो वो आ जाएगा 6.5।
4 1। एक्स की जगह पर अगर मैं 3 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.73। एक्स की जगह पर अगर मैं 4 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7, क्योंकि 4 वो 2 का स्केयर है, तो 2 + 5 वो आ जाएगा 7। अगर आपको फिर भी मुश्किल लग रही है, आप सिंपल कैलकुलेटर पकड़ें, उस पर स्केयर रूट और एक्स की जगह पर 3 पुट करें, जो आंसर आए 5 ऐड कर दें। एक्स की जगह 4 पुट करें, स्केयर रूट लें, जो आंसर आए 5 ऐड कर दें, तो आपके पास वाई की वैल्यूज आती जाएंगी। अब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा, एक्स 0 और वाई 5। ये देखिए एक्स 0 सेंटर में है, वाई 5 ऊपर की तरफ है। 1 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 3 है, ये लाइन 4, ये है 5, ये है 6 और ये है 7। एक्स 0 और वाई 5 ये वाला मेरे पास पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट एक्स 1 और वाई 6, ये है एक्स 1, एक्स 2, एक्स 3 और वाई 6 ऊपर की तरफ है। 1 वाली लाइन और 6 वाली लाइन जब आपस में बढ़ाऊंगा मैं, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा। अब ये देखिए एक्स 2 और वाई 6.41, यानी कि एक्स 2 ये वाली लाइन और वाई 6.4, यानी कि 6 और 7 के दरमियान से थोड़ा सा नीचे एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि मेरे पास ये लाइन आ रही है। 2 और आगे ये वाली लाइन, तो मेरे पास ये ग्राफ आया है। इनको बढ़ाकर जो लाइन मिली है उस पर मैंने पॉइंट ड्रा कर दिया। अब इससे नेक्स्ट एक्स 3 और वाई 6.7, ये एक्स 3 है और वाई 6.7, यानी कि 7 और 6.5 के दरमियान, ये समझ लेता हूँ मैं 6.5 है, इसके दरमियान ये है 6.7। तो इसको मैं आगे किया मैंने, और इस लाइन को आगे करके एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट एक्स 4 और वाई 7, ये 3 है तो ये 4 ये वाली लाइन, और वाई 7 ये वाली लाइन, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आया है। अब बाकी चीज़ें मैं रेज कर दूंगा ताकि ग्राफ ज़्यादा गंदा ना लगे। ये 7, अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको मैं आपस में मिला दूंगा, तो मेरे पास ये इस तरह की एक कर्व लाइन आई है, जो कि ग्राफ किया है y इक्वल स्केयर रूट, सॉरी 3 मैंने लिख दिया है, यहाँ पे है स्केयर रूट x + 5, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, y इक्वल -1/2 स्केयर रूट x, इसका ग्राफ ड्रा करें। x और दूसरी वैल्यूज़ y, जब x की जगह मैंने 0 पुट किया है, ये भी 0 ही हो गया है, क्योंकि y सारे 0 हो जाएगा। फिर x की जगह मैंने 1 पुट किया है, तो y आ जाएगा -1/2, जो कि डेसिमल में है -0.5। x की जगह जब मैं 2 पुट करूँगा, तो आप कैलकुलेटर पे स्केयर रूट 2 ले, जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा -0.70। जब मैंने 2 पुट किया है, जब मैं 3 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -0.86। जब मैं 4 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1। आप 5 6 ये भी पुट कर सकते हैं। अब इनका ग्राफ ड्रा करूँगा, x0 और y0। ये देखिए यहाँ पर ही पॉइंट मिल रहा है 0 0। x1 और y -0.5। अब ये देखें, ये है x1, ये है 2, ये है 3 4 5। अब y नेगेटिव नीचे की तरफ है, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3। अब 1 के साथ क्या है, -0.5। 1 और -0.5 के 0 और -1 के दरमियान में कहीं पर है 0.5, ज्यूम कर ले दरमियान ये है। जब इसको आगे बढ़ाऊंगा, 1 को आगे बढ़ाऊंगा, तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब इससे नेक्स्ट x2 और y -0.7, ये देखिए ये x2 है, मिलना जाए इसको मैं रेज कर देता हूँ, ऊपर की तरफ मैं लिख लेता हूँ कि ये 1 है, 2 3 4 और ये है 5, ये भी मैं रेज कर देता हूँ। x2 और y -0.7, यानी कि 0.5 और 1 के दरमियान में कहीं पर ये है 0.7। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, 2 को आगे बढ़ा के मेरे पास ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट आया है, वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब x3 और y -0.8, x3 ये है और y का -1 से थोड़ा सा पीछे, कि इस लाइन को मैं आगे लाऊंगा, इस लाइन को आगे, तो ऑलमोस्ट -1 से थोड़ा सा पीछे मेरे पास ये पॉइंट आया है कि ये तो -1 है, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर वो है -0.9, सॉरी -0.86। अब x4 है और y -1, ये x4 है और y -1, ये वाली लाइन सीधी और 4, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आया है। अब ये जो पॉइंट आए हैं इनको मैं आपस में मिलाऊँ अगर, तो मेरे पास ये देखे इस तरह की ये एक कर्व लाइन बन रही है, जो कि है y इक्वल -1/2 और इसके साथ स्केयर रूट x, ये है इसका ग्राफ। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, y इक्वल -√x + 1 + 2,
इसके सोल्यूशन में यहाँ पे लिखूँगा कि ये x की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर नीचे y की। x की जगह पहले मैं 0 पुट करने लगा हूँ। 0 पुट करूँगा तो √1 वो आ जाएगा -1 + 2, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1। जब x की जगह मैं 1 पुट करूँगा, 1 + 1 2, √2 कैलकुलेटर पे कीजिएगा, जो आंसर आया है इसको 2 में से नेगेटिव कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.58। जब x की जगह मैं 2 पुट करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.26। जब मैं x की जगह 3 पुट करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। जब x की जगह मैं 4 पुट करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा -0.2। पुट करके आप देखते जाएं, ये आंसर आएंगे। x0 है, y1, x0 और y +1 ऊपर की तरफ है, ये मैं कह देता हूँ 1 और 0। जब ये वाला पॉइंट 0 और 1 को बढ़ाऊँगा तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा। अब इससे नेक्स्ट है x1 और y 0.58, कि ये है मेरे पास x1, ये है मेरे पास x2, ये है 3, ये है मेरे पास 4 और ये है मेरे पास 5। तो 1 और 0.58, ये है 1 और 0.50 और 1 के दरमियान में ऑलमोस्ट यहाँ पे गई है। तो इसको मैं जब आगे बढ़ाऊँगा, 1 को आगे बढ़ाऊँगा तो ये मेरे पास ये पॉइंट आया है, कौन सा, 1 और 0.58। अब इससे नेक्स्ट है x2 और y 0.26। ये देखिए, ये है x2, ये है 0 और 0 से थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा 0.2, तो इस लिहाज से मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब है x3 और y 0, x3 और y 0 है तो यही पॉइंट आ जाएगा x वाला। इससे नेक्स्ट है x4 और y -0.2। नेगेटिव का मीनिंग है कि y अब नीचे की तरफ चले गया है। ये है 4 और y माइनस को क्या है 0.2, 0 से थोड़ा सा आगे, ये मिक्स अप ना हो जाए, ये मैं रेज कर देता हूँ कि ये है 4 और -0.2, तो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4 और -0.2। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको मैं आपस में मिलाऊंगा तो ये देखें इस तरह का मेरे पास ग्राफ बन रहा है। इस लिहाज से इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा। तो ये क्या थी वैल्यू, y इक्वल, क्वेश्चन जो है वो मैं वैसे लिख दूंगा, -√x+1 + 2, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5। अब ये देखिए ये पावर 3 आ गई है, यानी कि क्यूब रूट आ गया है, तो इस लिहाज से यहाँ मैं लिखूँगा x और नीचे y। अब यहाँ पर पावर 2 नहीं है, पावर 3 आ गई है, क्यूब रूट आ गया है, तो यहाँ पर अब मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट करूँगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ताकि मेरा ग्राफ और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए और ज़्यादा क्लियर हो। जब मैंने x की जगह मैंने 0 पुट किया है तो 0 पुट करूँगा, 0 × 2 0, तो √1 वो 1 के इक्वल होता है। जब मैंने 0 पुट किया है y की वैल्यू मेरे पास आई है 1। जब मैं x की जगह अब मैं 1 पुट करूँगा, 2 1 टाइम 2 +1 वो आ जाएगा 3, तो √3 कैलकुलेटर पे आप जब करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.44। जब मैंने x की जगह पर 2 पुट किया है, 2 × 2 4, 4 + 1 5, √5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.70। जब मैं 3 पुट करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.91। अब जब मैं -1 पुट करूँगा, ये देखिए कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, x की जगह पर -1 + 1, ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 -2 +1 और यहाँ पर क्यूब रूट वैसे ही, यानी कि √-1। कैलकुलेटर पे आप लिखिए -1 की पावर 1/3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1 ही। जब मैंने -2 पुट की है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1.4। जब मैंने -3 पुट की है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1.7। अब यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा करूँगा, ये देखें, एक्स से पहले ये ड्रा करता हूँ कि जब x 0 है y भी 0 है पॉजिटिव की तरफ, x 0 y ऊपर की तरफ है 1, तो ये आ जाएगा पहला पॉइंट। अब ये देखिए x -1 है तो y भी क्या है -1, x माइनस इस तरफ है, x -1 y नेगेटिव नीचे की तरफ है, -1 +1, तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। जब मेरे पास x -2 है y है -1.4, जब मेरे पास x -2, ये है -2 और y है -1.4, ये -1 है, ये -2 है, तो इसके दरमियान में कहीं ऑलमोस्ट दरमियान में होता है 1.5, उससे थोड़ा सा ऊपर, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आपने ग्राफ ड्रा करना है थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। हम इंसान है, इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं देख सकते कि ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉइंट आ रहा है तो मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो इतने की गलती नहीं होती ना, वो पेपर में गलत करेगा। हाँ, जब आप ये देखें, मैं आपको समझाता हूँ, ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट आया है, यहाँ पर एक ये पॉइंट आना था, तो जब आप ये ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो अब पॉइंट नीचे बनना था, आपने थोड़ा ऊपर कर दिया है,
तो कोई मसला नहीं, आप उस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर दें। अगर आपने पॉइंट ड्रा कर दिया है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, दूसरे पॉइंट को थोड़ा बड़ा बड़ा कर दें, जिससे आपकी दो मिस्टेक, थोड़ी बहुत छोटी सी मिस्टेक होगी, वो यहाँ पर छुप जाएगी। ये मैंने आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी मिस्टेक हो ही ना। यहाँ पर x-2 और y-1.4, ये पॉइंट मैंने ये ड्रा कर लिया, वो देखिए ये था। x-3 और y-1.7, x-3 ये है x-3 और y-1.7, ये -2 है, इसे थोड़ा सा पीछे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है। अब पॉजिटिव वाले देखते हैं, x1 और y 1.44, x +1 यहाँ पर है, y 1.44 यहाँ पर है, y2 यहाँ पर है 3, तो 1.44 वो ऑलमोस्ट 1.5 के करीब है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है। अब इससे नेक्स्ट x2 और y 1.70, ये देखिए x2 और y 1.7 जो कि 2 से थोड़ा सा पीछे है, ऑलमोस्ट यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है। इससे नेक्स्ट है x3 और y 1.91, ये है x3 और y 1.91 जो कि बिल्कुल 2 के करीब है, ऑलमोस्ट ये पॉइंट। अब इनको हम आपस में मिलाऊँ अगर, तो ये देखिए ये इस तरह, इस लिहाज से इस तरह आपस में मिल रहे हैं, तो इनको मैं आपस में मिला दूंगा। यहाँ थोड़ी सी मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है कि इन लिहाज जब आपस में मिलाऊंगा तो मेरे पास ये ग्राफ बनेगा, इसको भी मैं आगे बढ़ा दूंगा। मेरे पास ये ग्राफ आया है। क्या क्वेश्चन था? y=√2x+1। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 है, y=√x-3। यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू। अब यहाँ पर भी 3 है तो मैं नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट कर सकता हूँ। तो जब पहले मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये सारा 0, मेरे पास y की वैल्यू आ गई है -3। जब मैंने 1 पुट किया है तो मेरे पास वैल्यू आई है -1। जब मैंने 2 पुट किया है मेरे पास आई है वैल्यू -0.48। ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करके उसका क्यूब रूट लेना है, जो आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा आपने उसमें से 3 नेगेटिव कर देना है, वो वैल्यू यहाँ पर लिखते जाना है। जब मैंने -1 पुट किया है तो मेरे पास आंसर आया है -5। जब मैंने -2 पुट किया है मेरे पास आंसर आया है -5.51। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। पहले है x-2, ये देखिए यहाँ पर x0, यहाँ पर -1, यहाँ पर यह आ गया -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर x1, यहाँ पर x2 और यहाँ पर x3। x-2 ये है x-2 और y है -5.51, यानी कि नीचे की तरफ है y -1 -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5, ये है -6, ये है -7। ये -5 क्या है? 5.51। x-2 ये है और 5, ये 5 और 6 के दरमियान कहीं पर है 5.1। ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट मिल रहा है -2 और -5.51। फिर x-1 और y-5, ये है x-1 और y है -5, तो ये पॉइंट मिल रहा है। इससे नेक्स्ट है x0 और y-3, x0 और y-3, तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है 0 और -3। इससे नेक्स्ट x1 और y-1, ये देखिए ये x1 है और y-1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसको आगे बढ़ाऊँगा, इसको आगे बढ़ा के ये पॉइंट। इससे नेक्स्ट है x2 और y-0.4, ये देखिए ये है x2 y -0.4 जो कि -1 और 0 के दरमियान ऑलमोस्ट ये पॉइंट है। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा। ये पॉइंट इसके बाद ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा कि ये मिला है, इसके बाद ऊपर ये वाला पॉइंट, इसके बाद आगे ये पॉइंट, किसको मैं आगे बढ़ा दूंगा और यहाँ पर इसको आगे बढ़ाऊंगा। किस लिहाज से ये ग्राफ बन रहा है? y क्या है क्वेश्चन? 2√x-3, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7, y की वैल्यू यहाँ मैं लिखूँगा x और यहाँ मैं लिखूँगा y। तो पहले मैं x की जगह पर 0 पुट करूँगा। जब मैंने 0 पुट किया है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1.25। वो कैसे? ये देखें, जब 0 पुट करूँगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 पुट करूँगा 0, तो ये आ जाएगी -2, यहाँ पे 3। तो आप कैलकुलेटर पर -2 की पावर 1/3 लेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। जब x की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। जब मैं 2 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.58। अब इसके बाद मैं जब -1 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1.25। जब मैं -2 पुट करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 0।
अब इस लिहाज से मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ। जब मैंने -2x है तो y ज़ीरो, पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि यहाँ पर x है -1, यहाँ पर है -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, और यहाँ पर x1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। इस लिहाज से नीचे की तरफ जाऊँ y -1, -2, -3 और ये है -4। ऊपर की तरफ जाऊँगा, ये है 1, 2, ये है 3 और ये है 4। अब ये देखें x ज़ीरो और y -1.25, x ज़ीरो और y -1.25, ये -1 है। इससे थोड़ा सा नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाएगा -1.25। अब इससे नेक्स्ट x1 है और y ज़ीरो, ये है x1 और y ज़ीरो, तो यही पॉइंट आ जाएगा क्योंकि y ज़ीरो x एक्सिस के ऊपर ही होता है। अब इससे नेक्स्ट x2 और y 1.58, x2 और y 1.58 जो कि 1 और 2 के दरमियान में कहीं है। तो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट कि ये इसको आगे बढ़ाऊंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट मिलेगा। तो उस पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। अब इससे नेक्स्ट नेगेटिव वाले x-1 और y -1.25 कि x-1 ये आ जाएगा x-1 और y क्या है -1.25। वो मैंने यहाँ पर कर दिया है कि ये आया था -1.25। अब -1 के लिहाज से भी यही पॉइंट आया है। जब x -2 है तो y ज़ीरो है, तो ये देखिए x -2 और y ज़ीरो ये यहाँ पर ही है। अब जब मैं इनको आपस में मिलाऊंगा तो ये देखिए इससे नेक्स्ट ये पॉइंट मिल रहा है, इससे आगे ये है, इससे आगे ये है, और इसको आगे की तरफ लेके जाऊँ तो मेरे पास ये आया है। अब ये भी प्रॉपर ग्राफ नहीं बना, इससे मुझे ये आइडिया हुआ कि यहाँ पर मैं वैल्यूज़ और फाइंड करूँ ताकि मेरा ये ग्राफ और आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि ये यहाँ तक आया है तो ये भी आगे की तरफ जाएगा। अब इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मुझे नहीं पता। अब ये देखें, अगर यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर -3 पुट करूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1.58, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। और x की वैल्यू जब मैं +3 पुट करूँगा, y की वैल्यू मेरे पास आई है 2.15। अब एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करूँगा कि x3 है और y 2.15 है। x3 ये है, y 2.15 के 2 से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट आगे की तरफ, ये पॉइंट आगे की तरफ, तो मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है। अब इसको मैं इसके साथ मिला दूंगा और यहाँ पर x-3 और y 1.58, x-3 ये है, y 1.58 जो कि 1 और 2 के दरमियान में कहीं है। तो ये वाला पॉइंट और -3 वाला पॉइंट जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो फिर इससे नेक्स्ट यहाँ पर मैं ये पॉइंट मिला दूंगा कि इस तरह का मेरे पास ये ग्राफ होना है। y इक्वल क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा √x² + x-2, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि रियल लाइफ एप्लीकेशन वाले जो से क्वेश्चन थे। अ बिल्डिंग्स हाइट आवर टाइम इज़ मोल्डेड बाय h(t) = 100 + 20t, कि एक बिल्डिंग की हाइट है जिसको टाइम के लिहाज से ये दी गई है उसकी इक्वेशन, विच इज़ इन मीटर्स एंड टाइम, विच इज़ इन मीटर्स जो कि मीटर्स में है और टी जोन से है वो टाइम्स है मंथ में। द हाइट ऑफ अ ग्रोइंग ट्री नियर बाय इज़ गिवन बाय। अब इस घर के करीब, इस बिल्डिंग के करीब एक दरख्त भी है जिसकी हाइट जोन सी है, उसका जोन सी फंक्शन है वो ये है टी जो कि ट्री है, और टी टाइम स्मॉल टी टाइम है 50 + 100t + t का स्केयर। फर्स्ट पार्ट उसका ये है, एट विच टाइम विल बी बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट। कह रहा है कितने टाइम पर वो बिल्डिंग और दरख्त उनकी हाइट सेम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर समझ लें कि ये बिल्डिंग है, इसके नीचे यहाँ पर ये दरख्त अभी इतना सा हुआ है। कह रहा है कितना टाइम लगेगा कि दरख्त की हाइट और बिल्डिंग की हाइट आपस में बराबर हो जाए, जबकि बिल्डिंग का फंक्शन ये दिया हुआ है और दरख्त जो है इसका ये दिया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है कि जब बिल्डिंग की और दरख्त की हाइट बराबर होगी तो ये देखें, ये बिल्डिंग है इसका फंक्शन और ये दरख्त है इसका फंक्शन, तब ये फिर आपस में बराबर होगा। तो इस लिहाज से यहाँ मैं लिखूँगा, सबसे पहले मैं सोल्यूशन में इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि जो फंक्शन दिए हुए है h(t) और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है t(t), ये फंक्शन मैं लिख लिए हैं। अब पार्ट नंबर 1 की मैं हेडिंग दूंगा कि ये फिर इनकी हाइट आपस में बराबर होगी जब ये फंक्शन भी फिर आपस में इक्वल होंगे। अब इनकी मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, ये आ जाएगी 100 + 20t = 50 + 10t + t का स्केयर। वैसे ही अब सारी वैल्यूज़ मैं एक तरफ ले लूँगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, उस तरफ जाके नेगेटिव। इसको मैं अरेंज करूँगा, पहले मैं लिखूँगा ये t का स्केयर, इसके बाद +10t + 50, तो +10t
+50 वैसे ही ये +100 है इस तरफ आएगा -100 और इसके साथ +20 है वो आ जाएगा -20t और यहाँ पर 0 वैसे ही। ये देखिए t का स्केयर 10 -20 वो आ जाएगा -10t 50 -100 वो आ जाएगी -50। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसकी फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है, इसलिए ऐसे इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूँगा कि a इक्वल है 1, b इक्वल है -10 और c वो इक्वल है -50। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो इक्वल है t इक्वल -b प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करके फिर आपको दिखाता हूँ। अब इसमें मैंने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट की हैं, माइनस माइनस वो आ जाएगा +10, -10 का स्केयर वो आ जाएगा 100, माइनस माइनस वो प्लस 4 × 50 वो आ जाएगा 200, 200 + 100 वो मैंने लिख दिया 300। अब इस 300 को मैं लिख सकता हूँ मैं 100 × 3 और 100 ये 10 का स्केयर है तो वो 10 आ जाएगा, स्केयर स्केयर रूट से कट होके बाकी स्केयर रूट 3। अब ये भी 10 है ये भी 10 है वो मैं कॉमन निकाल लूँगा, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 1, 10 कॉमन आ जाएगा तो स्केयर रूट 3 बाकी रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10 वो आ जाएगा 5 × 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 3। एक दफ़ा मैंने प्लस में लिख दिया है एक दफ़ा मैंने माइनस में। अब ये देखिए टी इक्वल 1 प्लस स्केयर रूट 3 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13.66। अब ये वाला जब आप 1 माइनस के रूट 3 मल्टीप्लाई 5 जब ये करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2.21। ये आपने नहीं लेना, वो क्यों? क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि टी जो है ना वो टाइम को शो कर रहा है। अब टाइम नेगेटिव में नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में टाइम नहीं होता है, इसलिए आपने इसको यूज़ नहीं करना। 13.66 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 14। अभी मैंने आपको दिखाया है कि टाइम इन मंथ्स, तो यहाँ मैं लिखूँगा टी इक्वल ऑलमोस्ट 14 मंथ्स कि इतना टाइम लगेगा बिल्डिंग और दरख्त इनकी हाइट आपस में बराबर होने पर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, व्हाट विल दैट हाइट बी कि जब बिल्डिंग और दरख्त इनकी हाइट आपस में बराबर हो जाएगी तो कितनी हाइट होगी, वो मैंने हाइट फाइंड करनी है। अब बिल्डिंग की हाइट का ये फंक्शन है h(t) इक्वल 100 + 20t। तो सबसे पहले मैं ये फंक्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसका सेकंड पार्ट ये करने लगा हूँ, h(t) वो इक्वल है 100 + 20t। अब ये जो मेरे पास t की वैल्यू आई है इसको अगर इसमें मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। यहाँ मैं लिखूँगा पुट t इक्वल 13.66। तो ये देखिए ये 100 वैसे ही प्लस 20 और t की जगह 13.66, ये 100 वैसे ही 20 मल्टीप्लाई 13.66 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 273.2। जब इनको मैं ऐड करूँगा तो आ जाएगा 373.2 और यहाँ पर ये h(t) वैसे ही कि इतने मीटर्स। अब h(t) यानी कि ये देखे स्टेटमेंट में आपको दिखाऊँ, इसने कहा हुआ है कि ये मीटर्स हैं तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा कि इतने मीटर इस बिल्डिंग की और इस दरख्त की हाइट होगी। ये इसका मैंने पार्ट नंबर 2 भी कर लिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट ये भी उसने कहा हुआ है, स्केच द ग्राफ, ग्राफ ड्रा करे ऑफ बाथ फंक्शंस इन दोनों फंक्शंस की एंड डिटरमाइन द टाइम और वो टाइम फाइंड करें डिटरमाइन करें व्हेन द ट्री के जो दरख्त है विल ओवरटेक द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओवरटेक का मतलब है कि दरख्त बिल्डिंग की हाइट के साथ मिल रहा है, उसको ग्राफ में भी ड्रा करें। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा फिर सेकेंड वाला। तो ये जो फंक्शन है ना बिल्डिंग वाला, इसको ये देखें मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि ये मेरे पास टी है, यानी कि जो वैल्यूज मैं पुट करूँगा, यानी कि एक्स पहले लिखते थे और फिर वाई, वो है यहाँ पर फंक्शन h(t) ये मैं लिख लूँगा ये वाला। यहाँ पर मैं पहले टी की वैल्यू पुट करता हूँ 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तब मेरे पास इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 100। जब मैं 1 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 120। जब 2 पुट करूँगा तो आ जाएगा 140। जब मैं 3 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 160। तो अब इसके लिहाज से यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। टी जोन से है इसको अब मैं एक्स एक्सिस नहीं कह दूँगा, चलो मैं एक्स एक्सिस के साथ कह देता हूँ कि ये मेरे पास टी है। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने एक्स को कहा हुआ है कि ये टी है और मैंने वाई को कहा हुआ है कि h(t) है। तो ग्राफ पे यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर कि एक्स एक्सिस के ये जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे इक्वल है टी के और वाई एक्सिस
वो है यहाँ पर मेरे पास एच ऑफ टी। अब फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट पॉइंट वो है एक्स ज़ीरो और वाई 100। ये देखे एक्स ज़ीरो यहाँ पर ज़ीरो है और वाई 100। अगर मैं 1 2 3 लूँगा तो बड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये है मेरे पास 20, इससे नेक्स्ट 40, डिस्टेंस इक्वल रखते हैं 60, इसके बाद ये 80, यहाँ पे आऊँगा तो ये 100, यहाँ पे आएगा 120, ये है 140, नेक्स्ट 160, इससे नेक्स्ट 180, नेक्स्ट है 200। अब ये देखें एक्स ज़ीरो वाई 100, एक्स ज़ीरो वाई 100, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। यहाँ मैं कह दूँगा कि ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इस लिहाज से है। x1 y 120, x1 तो y 120 ये पॉइंट, x2 y 140, x2 y 140, x3 y 160, तो इस लिहाज से x3 y 160 ये पॉइंट आ गया। तो इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब इससे नेक्स्ट जो सेकंड फंक्शन है ट्री वाला, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये मैंने फंक्शन लिख लिया है। अब इसको मैं कह दूंगा कि ये है मेरे पास टी और ये कैपिटल टी ऑफ टी, यानी कि ये है मेरे पास एक्स एक्सिस और ये है मेरे पास वाई एक्सिस। तो इस फंक्शन में जब मैं टी ये ज़ीरो पुट करूँगा तो फंक्शन जो टी है वो मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 50। जब मैं एक्स की जगह 1 पुट करूँगा तो मेरे पास इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 61। जब मैं 2 पुट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 74। जब मैं 3 पुट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 89। अब इस लिहाज से मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। एक्स वो स्मॉल टी है और वाई वो कैपिटल टी है। एक्स स्मॉल टी वो लिखा हुआ है, अब वाई एक्सिस वो एच ऑफ टी भी है और कैपिटल टी वो भी वाई के ही इक्वल है। अब एक्स ज़ीरो और वाई 50, एक्स ज़ीरो वाई 50, ये 40 और 50 के दरमियान ये वाला पॉइंट आएगा। अब इससे नेक्स्ट एक्स वन और वाई 61, एक्स वन और वाई ये 60 है, इससे थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है। अब इससे नेक्स्ट एक्स टू और वाई 74, ये है 2 वाई 74, 60 और 80 के दरमियान ये आ गया 70, 70 से थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पर ये आ जाएगा 74। इससे नेक्स्ट है एक्स थ्री और वाई 89, ये है एक्स थ्री वाई 89 जो कि 80 और 90 के दरमियान है 90, वहाँ से थोड़ा सा नीचे ऑलमोस्ट ये पॉइंट आया है 3 और 89। अब ये देखें, अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन में इसने ये भी कहा हुआ है कि जब ये आपस में ओवरटेक करें वो उस लिहाज से उसका ग्राफ बनाए। तो ओवरटेक अभी इसने देखे ग्राफ ने नहीं किया। अगर इनको मैं मिलाऊंगा तो ये ग्राफ यहाँ तक आया। चले मैं मिलाता हूँ। जब मैं मिलाऊंगा तो ये देखिए ये ग्राफ अभी मेरे पास यहाँ तक आया, आपस में ओवरटेक नहीं किया। तो इसलिए इस ग्राफ की मैं और वैल्यूज़ फाइंड करूँगा। जब मैं एक्स की टी की जगह जब मैं 4 पुट करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 106। जब मैं 5 पुट करूँगा मेरे पास आंसर आएगा 125। एक्स 4 है, वाई 106 है, एक्स 4 वाई 106, ये 100 है, 100 से थोड़ा सा ऊपर ये मेरे पास पॉइंट आया है। अब ये देखिए एक्स 5 है, वाई 125, एक्स 5 125, ये 120 है, इससे थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा 125। तो अब जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो देखिए यहाँ तक आ गया। अभी भी इन्होंने आपस में ओवरटेक नहीं किया। यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू और पुट करूँगा। जब मैंने एक्स की वैल्यू 6 पुट की है तो मेरे पास इस फंक्शन की वैल्यू आ गई है 146। अब जब मैं एक्स की जगह पर 7 पुट करूँगा तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आई है 169। जब मैं एक्स की जगह पर 8 पुट करूँगा तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 194। अब ये देखिए ये है एक्स 6 और वाई 146, ये 6 है, 146, ये है 140, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। तो मैंने इसको अब इससे मिला दिया है। अब इससे नेक्स्ट एक्स 7 और वाई 169, ये 6 था, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9। जब एक्स 7 है, वाई है 169, ये 60 है, इससे 170 के करीब ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा। इसको मैंने आपस में मिला दिया है। इससे नेक्स्ट एक्स जब 8 है, वाई 194, तो ये है एक्स 8, वाई है 194 जो कि ऑलमोस्ट 200 के करीब है ऑलमोस्ट यहाँ पर। फिर इस पॉइंट को मैं ऐसे मिला दूंगा, फिर इस लिहाज से इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा और जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं जब आगे बढ़ाऊंगा तो कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर ये आपस में ओवरटेक आ रहे हैं।
सिंपल ये इसका ग्राफ ड्रा करना था। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है आ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ आ हाफ लाइफ ऑफ 2 ईयर्स, कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ 2 साल है। इफ़ द इनिशियल क्वांटिटी इज़ 200 ग्राम्स, कि उसकी इनिशियल क्वांटिटी जौन सी है वो 200 ग्राम है। एंड द एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन, उसका जो फंक्शन है वो ये लिखा हुआ है। देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर ग्राफिकली, फिर फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग क्वांटिटी 6 साल बाद, और उसका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हाफ लाइफ कितना है उसका टाइम, 2 ईयर्स। हाफ लाइफ जो कि एज के इक्वल है और वो है 2 ईयर्स, वो मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद इनिशियल क्वांटिटी जो कि क्यू है और वो इक्वल है 200 ग्राम, वो मैंने वैसे ये लिख लिया हुआ है। अब ये फंक्शन है वो मैं बाद में लिखता हूँ, लेकिन फाइंड किस लिहाज से करनी है, आफ्टर 6 ईयर्स। तो यहाँ पर टाइम वो टी इक्वल आ जाएगा 6, इसके साथ ये ईयर्स वैसे ही, और ये जो फंक्शन है तो अब मैं वो लिखने लगा क्यू ऑफ टी, वो इक्वल है क्यू इंटू 1/2, और इसकी पावर है ये टी डिवाइडेड बाई एज। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, ये देखिए ये क्यू इंटू टी वैसे ही इक्वल, ये क्यू जो कि है 200, इसकी जगह मैं ये लिख दूँगा 200 इंटू 1/2, ये मैंने 2000 लिख दिया है। 200 इंटू 1/2, और इसकी पावर टी जो कि है 6/8 जो कि है 2, तो ये आ जाएगा 6/2 वैसे ही। ये आ जाएगा 200 1.2 जो कि है 0.5, और इसकी पावर 2 3 × 6, वो मैंने 3 लिख दी है। ये 200 वैसे ही आ जाएगा 0.5 की पावर 3, वो है 0.125। इसको जब आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25, और यहाँ पर ये क्यू ऑफ टी यानी कि 6 ईयर पर ये आ जाएगा 25। अब क्यू इसका यूनिट क्या है, ये देखिए क्यू इसका यूनिट है ग्राम, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि 25 ग्राम्स, कि 6 साल बाद इस रेडियो एक्टिव की क्वांटिटी जौन सी है वो 25 ग्राम रह जाएगी। ये तो मैंने फाइंड कर ली है। अब उसने कहा इसका ग्राफ भी ड्रा करे टाइम के लिहाज से, तो ये देखें इसका ग्राफ, ये क्यू ऑफ टी जो फंक्शन था वो वैसे ही इक्वल 200 वैसे ही इंटू 1/2, और इसकी पावर मैंने टाइम के लिहाज से करना है 6 साल बाद, तो इस टाइम को मैं चेंज नहीं करूँगा, ये टाइम वहाँ पे वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय एज, उसकी जगह पे 2 आ जाएगा। इस फंक्शन के लिहाज से मैंने फाइंड करनी है। आप अब सोच रहे होंगे कि अगर कि सर हमारे पास टी की वैल्यू भी है, इसको मैंने यूज़ क्यों नहीं किया, तो उसने कहा हुआ है यहाँ पर रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर ये फाइंड करें, उसका ग्राफ भी ड्रा करें। तो उसके ग्राफ के लिए यहाँ पर टी फंक्शन होना चाहिए। अगर टी नहीं होगा, मैं ज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे क्या आंसर आया था मेरे पास, यह है 3। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा तो फिर मैं किसकी वैल्यू 0 पुट करूँगा। यहाँ पे कोई फंक्शन होगा ना, तो टी के लिहाज से मैंने टाइम के लिहाज से करना, तो पहले मैं टी 0 पुट करूँगा, फिर T1 पुट करूँगा, फिर T2 पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा, फिर जो मेरे पास आंसर आएंगे उस लिहाज से मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा टी वैसे ही डिवाइडेड बाई 2। अब ये वाला फंक्शन देखें, यहाँ पर मैंने अगेन लिख दिया है। अब यहाँ पर ये लिख लेता हूँ कि मैं टी, और यहाँ पर दूसरा फंक्शन जो कि है क्यू ऑफ टी, जी मेरे पास वैल्यू आएगी, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास x है और ये मेरे पास है यहाँ पर y। अब जब मैं t की जगह पर 0 पुट करूँगा तो 0/2 वो आ जाएगा 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 की इक्वल होती है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 200। जब x की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/2 वो है 0.5। कैलकुलेटर पे आप 1/2 की पावर 0.5 ले, जो आंसर है उसको 200 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 141.4। फिर एक्स की जगह पर 2 पुट करें, 2/2 1 ही है, 1/2 है 0.5। 0.5 को 200 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 100। जब 3 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70.7। अब इसलिए इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ मैं कह दूँगा कि जो एक्स एक्सिस है ये टी है, और जो वाई एक्सिस है वो क्या है, फंक्शन जो कि है क्यू ऑफ टी। अब ये देखिए x0 और y 200, ये है x0, और यहाँ पर इनका डिस्टेंस मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कि ये 50 है, इसके बाद ये 100, ये 150, ये है 200 250, और यहाँ पर है ये 1 2, ये है 3 4 5, इसलिए यहाँ से x0 और y 200, तो ये है मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। x1 y 141.4, ये है x1 और y 141,
ये 100 है, ये है 150। तो 150 से थोड़ा सा पीछे ऑलमोस्ट यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है x2 और y100, ये है x2 और y100 जो कि ये पॉइंट आएगा। x3 और y 70.7, x3 और y 50 और 100 के दरमियान से थोड़ा सा नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पर है 70 और x3, ये देखिए 70.7 और x3 ये पॉइंट आया है। इनको मैं आपस में मिला दूंगा, तो जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये है इसका आंसर। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।